जो साधुता थी वो जीवन से इतर बना रखी है, मतलब जीवन के विपरीत, जीवन से अलग ऐसा कुछ बना रखी है ना। जीवन है भोगना, तो साधु बना रखा है त्याग करना, उल्टा हो गया ना, है ना। वो एकदम उल्टा जैसा बना। ये एक चाय बोलो, आप चाय पिएगा। मैं अब मिली नहीं, पी मैंने, हो नहीं रहा। एक और चीज जो आ रहा है वो बार-बार कॉफी ऑर्डर कर चाय लीजिए। पीता मैं, कॉफी नहीं पीता। जबकि समन्यास का दारू नहीं, सिर्फ अगर हम एक चाय। शाब्दिक अर्थ देखें तो न्यास बोलते हैं लक्ष्य को, न्यास है ऐसे नाक की सीध में देखना, लक्ष्य को बोलते हैं। और सम का मतलब होता है कि वो हमारा ठीक हो जाए। तो ठीक हो जाए मतलब क्या है कि जो हम करना चाह रहे हैं वो हो जाए, उसे बोलते हैं समन्यास, माने संन्यास। वाह, माने एक ऐसा आदमी, संन्यास किस आदमी को बोलेंगे कि जो ये कुंजी पा गया है, वो समझ गया है तो उसे जो चाहिए वो कैसे मिलता है। सर पर इसमें ये डिपेंड नहीं करेगा गुरुजी कि मुझे क्या चाहिए, मुझे एक लड़की चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, कुछ भी, मुझे समाज की भलाई चाहिए, उसमें भी तो फर्क होगा। कुछ भी, मतलब समाज की भलाई चाहिए तो मेरी इच्छा है ना। वो चॉइस में भी तो फर्क होगा ना, कौन सी चॉइस श्रेयकर है और कौन सी चॉइस निम्न है, कोई फर्क नहीं उसमें, सब इच्छाएं बराबर है। जो चॉइस आपकी हो वही महत्वपूर्ण है ना। जैसे अभी आपको पानी चाहिए तो अभी वही महत्वपूर्ण है। मतलब अभी जीवन दूध का में क्या करोगे? मतलब गुरुजी जीवन में व्यक्ति ही महत्वपूर्ण है, मतलब तो और कौन है व्यक्ति का? मतलब मैं ही महत्वपूर्ण हूँ और समाज की प्रति तो आप सर, ये जो और समाज आप बोल रहे हो वो भी सब मैं मिला के ही तो है। वो जुड़ जाएगा ऐसे अलग अलग मैं करते करते, नहीं जुड़ेगा ना, वो अलग अलग है। उसमें बैलेंस नहीं करना पड़ेगा सर कहीं। नहीं, एक बात देखो, आप इनके बारे में सोच रहे हो, मतलब इनके सुखों के बारे में ही तो सोचोगे। और चल क्या? पड़ा मैडम, इट्स ऑडिबल। चल नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। नहीं, मेरी इच्छा आपकी अनिच्छा है। वो तो फिर देखा जाएगा ना तो टकराव हो जाए उसके, कि मेरी और इच्छा आपकी इच्छा में टकराव हो रहा है तो उसको कोई कारण होगा, और उस कारण को दूर कर देंगे तो टकराव खत्म हो आप जाएगा। कह रहे हैं कि मेरी इच्छा है, बस that's all। मुझे दे दो। तो आपकी इच्छा जानना मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। आप नहीं, यही कह रहे हैं। नहीं समझे नहीं। आपकी इच्छा मेरे लिए जानना महत्वपूर्ण है तो मैं जानूंगा, नहीं है तो मैं नहीं जानूंगा। और अगर मेरी इच्छा से आपके जीवन पे असर पड़ रहा है फिर तो है कि आपकी इच्छा मायने नहीं रखती। किसके लिए? मतलब मेरी इच्छा, आई वांट टू ग्रैब यू एनीहाउ। हाँ, तो आपको मुझे जो ग्रैब करने से मिल रहा है, हाँ, वो अगर आपको कहीं और से मिल जाए, किसी को बिना कष्ट दिए, तो क्या प्रॉब्लम है? नहीं, देखो, मैं आपकी नहीं जानना चाहता। नहीं, मैं मेरी इच्छा की बात नहीं कर रहा, आप ही की बात कर रहे हैं कि आपको इच्छा भी हमारे जो ये जैसे आपको मोमोज चाहिए तो आपको मोमोज चाहिए, या भाई यही आदमी देगा लाके, ऐसा है। जो 5 दोष है ना सर, दोष नहीं है वो। कौन सा वाला दोष बता रहे हैं दोष ही नहीं है। आप बताइए ना। सर, अपने पास ही रखो। नहीं मैं रख रहा हूँ। कोई एक चीज ले लीजिए, फिर हम देखते हैं कि वो कैसे कर। हाँ, नहीं, आप प्लीज लो। कोई एक बताइए। मैं खुद ले लूंगी, आप नहीं जीवानी, मेरे पीटने की खुशी में खाओ। मैं हाँ, तो तो लोभ मैं नहीं शर्मा। लोभ मतलब क्या होता है? आपका राय मान लो एक भूखा व्यक्ति है, ठीक है, उसको इच्छा जागती है उसकी, यार मैं भोजन कर लूंगा। लेकिन भोजन नहीं मिल रहा है, ठीक है। किसी ने किसी की थाली से उठा लिया, हाँ। जो उसकी इच्छा कर रही है वो सर्वाइव नहीं कर पा, जी जी। उसके लिए तो इच्छा है वो, लेकिन जिसकी थाली से उठाया, हाँ, लेकिन इसमें लोभ कहाँ है? आप तो कोई लोभ का उदाहरण दे रहे थे ना। तो उसका लोभ है ना सर, वो दूसरे की थाली से आप उठा रहा है। नहीं, वो तो भूखा है, उन्होंने खुद ही बोला कि भूखा है, सरवाइव करना है, तो उन्होंने उठा लिया। इसमें लोभ कहाँ है? चोरी करेगा ना, सर करेगा। ये तो चोरी बोलो, इसको छीना झपटी बोलो। ये भी कई भेद है ना, कई उसकी डिग्रीज अलग है। नहीं, लोभ का मतलब इतना सा होता है कि कोई चीज को वो अपने कंट्रोल में रखना चाहता है, इस बात को लोभ बोलते हैं। लोग मतलब अनधिकृत मतलब चीज को, अनधिकृत नहीं है, अधिकृत भी होके, मतलब आप बहुत सारा रुपया अधिकृत रूप से कमा के इकट्ठा करके रख सकते हैं। इस इकट्ठा करने को लोभ बोलते हैं। वो अनधिकृत जो होता है, अधिकृत रूप से भी अधिकृत को तो आप नहीं कह सकते, जिसके लिए मैं नहीं। लोभ, मैं आपको लोभ का बता रहा हूँ। लोभ का मतलब है संग्रह करने की वृत्ति, अपनी जरूरत से ज्यादा, इसे लोभ कहते हैं। नहीं केवल संग्रह पर ही थे। हो गया, स्टार्ट हो गया। आप अभी गूगल और डिक्शनरी में देख लीजिए, यही अर्थ है वहाँ पे। ऐसा ना हमारा असली आर्गुमेंट गुम हो जाए और कि कोऑर्डिनेट। अपनी आवश्यकता से अधिक इकट्ठा करके रखना, दैट इज द लोभ। ये पूर्णतः ये नहीं हुआ। मतलब हाँ, नहीं, डिक्शनरी में ये अर्थ है। अब आप तो कोई सर डिक्शनरी भी परफेक्ट नहीं सर, उसमें भी सर, भाषा में तो हमें एक कॉमन चीज लेनी पड़ेगी। डिक्शनरी में 4-5 मीनिंग होती है गुरुजी। आपने कहा कि लोग क्या होता है, संग्रह की वृत्ति,
अपनी आवश्यकता से अधिक, क्योंकि संग्रह उसी को बोलेंगे। अदरवाइज तो अभी मैंने चाय भी पकड़ रखी, ये भी लोग हो नहीं, जाए। और गुरुजी आवश्यकता है क्या? मेरा आवश्यकता एक कमरा है, 10 कमरे जो हैं, भी है, पूरा महल, वो भी तो डिफर करेगी ना। हाँ डिफर करेगी, मतलब इसका ये हार्ड फास्ट डिफर करेगी। हाँ यस मेरा लोग है कि मैं मेरी सोचती है साथ ही मेरा मेरा सारा कुछ है, लेकिन मैं नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकते? अब किसी लोग होगा कि मैंने ये करना वो करना। नहीं, वो लोभ नहीं है। लोभ का मतलब बताया, संग्रह कोई चीज का करोगे, वस्तुओं का करोगे, और क्या? वस्तु पैसा संग्रह करना तो है कि आप उसको समर्थ हैं, आपने संग्रह कर दिया। लोग होता है कि यार ऐसा मतलब है कि किसी प्रति लोभ हो कोई, लेकिन जो चीज आप नहीं कर सकते ना, वो भी लोग आ सकता है, वो भी लोग आ सकता है। नहीं वो नहीं आता। हाँ लोभ मतलब कुछ भी, लोभ आने इकट्ठा करना ही होता है। चलो मैडम वांट टू स्पीक, प्लीज दे नहीं मतलब मेरे को ऐसा लगता है, लोग मतलब किसी भी चीज के लिए वो हम पा भी सकते नहीं भी। हाँ ये बात है, ये आकर्षण होगा। सिंपल से नहीं आकर्षण है सर। पाना एक अलग चीज है, पाना एक अलग चीज है। वो अलग बात है। नहीं सर, लोग ये चीज है। संग्रह की वृत्ति है। अब वो संग्रह कर पाता हूँ नहीं कर पाता हूँ, ये अलग बात है। प्रैक्टिकल में बताती हूँ किस चीज का हुआ कि मतलब कुछ ऐसी चीज है जिसको मैं पाना चाहती हूँ, लेकिन मैं पा भी सकती हूँ, पर जरूरी नहीं है कि मेरा पूरा हो जाए। हाँ यस वही बात है। लेकिन जो ये बोला कि संग्रह करना, वो संग्रह करना वो पा लिया। संग्रह करना नहीं है। ये मेरा संग्रह करना, ये भी संग्रह करना, ये मैं पा लिया। नहीं वो ये मेरे समर्थ में। नहीं मैंने ऐसा मैंने ये पूरा ये करना बोला था, मैंने इसको खरीद रहा था। नहीं ऐसा सर एक मिनट, नहीं ऐसा नहीं बोला। मैंने बोला संग्रह करने की वृत्ति। मेरा फिर एक्चुअली टाइम हो जाएगा। हाँ जी। जो अभौतिक चीजें हैं, अब भौतिक तो कुछ है नहीं ना दुनिया में। जैसे क्या है, आप थोड़ा बताओ कोई एक चीज, हमारे एक आप बताओ कोई एक चीज बता दो। उदाहरण के लिए जैसे ज्ञान है, तो ज्ञान अभौतिक थोड़ी, ज्ञान तो भौतिक का ही होता है। अच्छा आप ईश्वरीय ज्ञान है। सर ईश्वर भी भौतिक ही है, वो कहाँ से अभौतिक है? नहीं, भौतिक कैसे? अभौतिक भौतिक कैसे बना देगा? जिसका हम दर्शन साक्षात आंखों से नहीं कर सकते, नहीं, ऐसी चीजें अभौतिक है। नहीं हम तो बहुत सारी, हम तो वायरस भी नहीं देख पाते आंखों से, तो वो अभौतिक हो जाएगा। क्या चीज? वायरस, वो वायरस तो उसको माइक्रोस्कोप से देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन। हाँ तो मतलब सहायता है। तो अभी हम जिसको नहीं देख रहे हैं, वो भी कल को किसी सहायता से देखा जा सकता है। ऐसा संभव नहीं है। क्यों नहीं है? ये तो देखो अभी ये स्टेटमेंट आप बना नहीं सकते ना अभी। तो आप आशा कर रहे हो कि शायद कुछ ऐसा होगा जिसे हम कभी जान नहीं सकेंगे। अगर हम थोड़ी देर के लिए देखो, हमारे पास क्या है, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। हम जो भी ज्ञान जानते हैं वो इन्हीं के माध्यम से जानते हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई छठा तरीका है? क्यों सर, कई बार आभास भी तो होता है। करते हैं, अरे वो भी इन्हीं पर ही नहीं, कई आधारित, बार रात को आदमी को है। वो भी इसी पर आधारित होता है ना। वो वह इंद्रिय जैसे मन कहते हैं, मन को वह सर मन इन 5 का जोड़ी है मन मस्तिष्क का है ना। और ये 5 ज्ञानेंद्रियां भौतिक हैं क्या अभौतिक हैं? इंद्रिय तो भौतिक रूप से साक्षात। तो अब आप खुद ही समझो कि भौतिक से भौतिक का ही ज्ञान होगा ना। माने 5 विषयों का ही हम ज्ञान करते हैं। मन, हमारा मन जो चिंतन करता है वो अभौतिक चीजों को लेकर भी करता है। सर जो जिन चीजों का चिंतन करता है वो सब भौतिक ही है। हाँ अगर आप ऐसा ना मान लो कि ईश्वर नाम की कोई चीज है जो अभौतिक है और हम उसका चिंतन कर रहे हैं, ये आप खाली मान रहे हो। हम जब 5 भौतिक तत्वों से बने हैं तो हमारा चिंतन कोई इतर किसी चीज के बारे में कैसे गुरुजी, पॉसिबल क्या है ये- जिसका एक्सपीरियंस ही हमें नहीं है। सर ये जो 5 भौतिक तत्वों से हम बने ना सर, क्या इन 5 भौतिक तत्वों से मिलकर जो हमारी आत्मा भी अंदर की जो कॉन्शियसनेस है, क्या उन तत्वों से बनी है कॉन्शियसनेस? हाँ। कॉन्शियसनेस तो डिफरेंट है ना हमसे, कि वो इन तत्वों का ही नहीं भाई मेल है। डिफरेंट नहीं है, इसी का आउटकम है। मुझे काट के मेरे सारे पीस रख दो, हाँ। क्या वो मैं हूँ? वो मेरा चिंतन कहाँ है? काट के जो रख मेरी देंगे, consciousness काट के कहाँ रख देंगे तब नहीं नहीं है ना है, सर। लेकिन इकट्ठा कर दें तो मतलब है। होल इज बिगर देन द पार्ट सर, पार्ट्स बड़ा है। नहीं। जुड़कर जो कॉन्शियसनेस आई वो सिर्फ भौतिक नहीं सर। अरे भाई अगर 10 भौतिक चीज को जोड़ोगे तो भौतिक ही होगा ना। अब भौतिक ही बढ़ रहा है, कॉन्शियसनेस बढ़ रही है सर, वो कैसे आ रही? वो तो कहीं भी दिख नहीं रही, टैप नहीं हो रही। तो मेरे आइडिया है, मेरे चिंतन है। ये आप ऐसा सोच रहे हो ना, जैसे वो सोच रहे हैं कि ईश्वर कोई अभौतिक चीज है, ऐसा सोच रहे हैं। कोई प्रूफ नहीं है उनके पास में कि उसे क्यों अभौतिक बोल रहे हो। दूसरा, जब अभौतिक चीज को हम एक्सपीरियंस ही नहीं कर सकते तो इसका मतलब है कि अगर कोई अभौतिक चीज होती भी हो अस्तित्वगत तो हम कभी नहीं जान सकेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई इंद्री नहीं है उसको जानने के लिए। सेंस नहीं।
वो उसी इंसान तक पहुंचने के लिए त्रिकाल का है ही नहीं ना, जो चीज है ही नहीं तो हम हमारे पास एग्जांपल्स है। कौन सा एग्जाम्पल है? ये सब माना हुआ सर ये एग्जाम्पल है। कुंडलिनी हमारी उठती है हमारे आयुर्वेद में, योग जैसे में हम कुंडलिनी उठ जाती है, करते हैं, वो झूठ है क्या? हाँ हाँ, देखो, कुंडलिनी जागृत होती है व्यक्ति। हाँ हाँ, वो भी है सब। हाँ मैडम का टॉपिक है क्या? प्लीज स्पिरिचुअल बाद में ठीक है, ओके, पहले पॉलिटिकल यस तो स्टार्ट करते हैं, चलो। नहीं पहले सर नहीं मैं पहले अच्छा मैं इनसे पूछता हूँ। नहीं पहले सर अच्छा, मैं पहले कर देता हूँ। हाँ सर बेटर करेंगे इंट्रोड्यूस। इंट्रोडक्शन करो, दो ना फिर नहीं मेरा सर, आप बैठो। एक मिनट मेरी बात सुन लो, मेरा ऐसे बोलने वाला पहले सर रखेंगे अपना पॉलिटिकली व्यू, हमें जो ऑब्जेक्शन होगा हम सिर्फ वो डिस्कस ठीक, करेंगे जी, जी। पहले जो मेन है, ठीक है। उसके बाद आप रात तक चर्चा करें। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं करेंगे, तो करो सर। जैसे न्यास में बुलाओ, सब में बुलाओ, न्यास। हाँ, न्यास माने उद्देश्य, न्यास माने उद्देश्य, एम होता है कुछ, न्यास। पॉइंटिंग, हाँ, अच्छा एम। तो मैं शाब्दिक अर्थ में तो और निश्चित और सम का मतलब होता है सही, राइट, नहीं, जैसा हमें चाहिए वैसा। न्यास का और भी है। न्यास का मतलब है निश्चय से किसी चीज को रखना। तो एक ही बात होगी ना, तो हम उसी को रखेंगे ना जो हमारा उद्देश्य नहीं, हम क्यों रखेंगे? और जब हमने सम लगा दिया इसमें, हाँ, सम का मतलब right। अच्छी प्रकार से, हाँ, अच्छी प्रकार से, अच्छे ढंग से, सही ढंग से, यस यस, रखना, यस। वो चाहे संकल्प हो, वो चाहे विकल्प तो हो, सर उसी को रखेंगे ना जो हमारा उद्देश्य है, नहीं तो हम क्यों रखेंगे ना, ये भी बात। वो ठीक है, इसीलिए देखो, जैसे आप यहाँ आए हैं, मैं यहाँ आया हूँ, हम लोग चिंतन करने आए हैं, तो ये हमारा हो गया न्यास, न्यास एक उपमा भी होता है, है? और सम पे आना मतलब सम पे जैसे कि होता है, सम, सम पे आए। हाँ, सम का मतलब, सम पे आए। हाँ हो गया हाँ, तो हाँ बराबर सही। को करना चाहिए। तो जैसे अगर हम यहाँ कुछ कर रहे हैं और जो वो सबके फायदे के लिए हो जाए, आप जिस देह से आए होंगे, मैं जिस देह से आया हूँ, दोनों का पूरा हो गया तो ये हो गया सम। करना भूल गया मैं पंडित जी का। खाली मेरा लाभ हुआ, आपका नहीं हुआ, तो ये हो गया विषम। नहीं, क्या हम विश्व में चले गए, हम सम में नहीं आ रहे हैं। ये मतलब मैं आप माफी मांग रहा हूँ, मेरी माफी मांग चलो विभेद तो रहनी चाहिए ये इसमें क्या, ये सम पे नहीं आ रहे हैं। सर। सम होता है ये सम पर आने के लिए है। तो मान लो गाने वाला भी और जाने वाला भी बिल्कुल सम पे आके देख सकता हाँ, तो आने के लिए है ना। है। जैसे मान लो ना, चर्चा तभी होगी, चर्चा तभी है मतलब निकलेगा। अच्छा हाँ, चलो भाई शुरू करते हैं इनका। विषम है इसलिए चर्चा हो रही है। अगर हम, हम ये नाम है आप करना सर। अगर जो हम और आप मानते ही हैं कि ऐसा है, तो उसमें तो चर्चा बची नहीं। मेरा नाम प्रेमजीत सरोही है और मैं फिलोसोफर हूँ, बेसिकली दार्शनिक। 10-11 साल साधु जीवन भी मैंने जिया है और उस नाते भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण भी किया है, और उसमें मेरे बहुत सारे प्रश्न थे। पहले तो जीवन को लेके थे, तो उसके रिगार्डिंग मैंने भ्रमण किया, कहीं से नहीं मिले। बाद में फिर उनका मेरे अंदर ही उदय हुआ, तो मैंने उन चीज़ों को जाना, फिर उनको एक किताब में लिख दिया, संपूर्ण जीवन दर्शन। और उसी से फिर एक समाधान भी निकला, संपूर्ण समाधान करके, कि मुझे वो जानने से ये सब समझ में आया कि हमारे जीवन में जितनी भी दुख, समस्याएं, तकलीफें, परेशानियां हैं, कोई भी प्रकार की, छोटी से लेकर बड़ी तक, उनके कारण मुझे समझ में आया और उनके कारणों की सीरीज मुझे समझ में आई, और वो सब एक जगह जाके जुड़ रही थी। वो सारे धागे ऐसे जुड़ रहे थे जैसे वो एक होता है ना, वो जो कठपुतलियों को, तो ठीक है। हाँ, तो कठपुतली के जितने सारे सब एक्शन वैक्शन सब होते हैं, वो उसके हाथों पे जाके सब जुड़ रहे होते हैं। और वो जनरली दिखते नहीं है, क्योंकि वो काला धागा इस्तेमाल करते हैं, पीछे काला पर्दा होता है, तो वो हमारी आंखों से हम देख नहीं पाते। पर अगर बहुत गौर से देखें तो समझ में आता है कि अच्छा, वो ये सब इधर है, सारा कारण इधर में है। तो ऐसे ही मुझे वो कारण समझ में आए, तो वो कारणों को भी मैंने उस किताब में लिखा, और अपने वीडियोज को मैं और संबोधन में उन चीज़ों को मैं समझाता हूँ। और फिर उनके निवारण भी मैंने निकाले कि अगर ऐसा ऐसा कर दिया जाए तो ये कारण ही नहीं पैदा होंगे दुख वाले। ये सब हम लोग साइंटिफिकली भी और अपने जीवन में हमारे अनुभव हैं कि बिना कारण के कोई अच्छी अथवा कोई बुरी चीज़ हमारे जीवन में होती नहीं है। इस दुनिया में, वो चाहे भौतिक हो, रासायनिक हो, कोई भी प्रकार की चीज़ हो, वो सब एक कारण कार्य सीरीज में एग्जिस्ट करती है। इवन हम भी, अगर मेरे माता पिता ना होते तो मेरा होना संभव नहीं था। ऐसे ही सब कारण होते हैं। तो उन कारणों को मैंने एक इस तरह से सेट किया कि वो कारण वहाँ पैदा ना हो दुख वाले,
और सुख वाले कारणों को वहां पैदा किया, क्योंकि इतना काफी नहीं था कि दुख वाले कारण हटा दो तो उससे दुख तो हटते लेकिन सुख तो पैदा नहीं होता। तो चूंकि हमारा जीवन का उद्देश्य है सुखी होना, और सुखी होने से यहाँ इतना ही मतलब है कि मुझे जो चाहिए, बगल वाले से अभी कोई मतलब नहीं है, है ना। मुझे जो चाहिए वो मुझे मिलता है कि नहीं, अगर मुझे मिलता रहता है तो मैं सुखी होता रहता हूँ। इतनी सी सुखी होने की परिभाषा है। फिर अब ये कैसे हो, क्योंकि यहाँ मैं अकेला नहीं हूँ, है ना। मेरे जैसे बहुत यहाँ 8 अरब लोग हैं मेरे जैसे, विभिन्न उम्र के, विभिन्न इच्छाओं के, विभिन्न, तो उनकी इच्छाओं में क्लेश ना हो, मतलब टकराव ना हो कभी। वो उन टकराव के क्या कारण होते हैं, तो वो कारण वहां से हटा दिया है तो टकराव नहीं होगा। और सबकी इच्छाओं की पूर्ति कैसे होती रहे बिना कोई टकराव के, तो वो कारण वहां पे रखा है कि ये कैसे हो सकता है, वो वहां पे रखा है। उसकी समीक्षा करनी है दूसरे लोगों को। मैंने तो समीक्षा करके ही लिखा है, सब कुछ समझ समझा के कि ये ऐसा हो जाएगा। अब बाकी जो लोग हैं, क्योंकि ये व्यवस्था की बात है तो एक अकेले आदमी की बात नहीं है ये, और एक अकेले आदमी की सहमति से ये हो नहीं सकती है। तो इसमें कम से कम आधे से अधिक सहमति हो तभी ये होने में जा सकती है, पॉलिटिकली रूप से, व्यवहारिक रूप से, आर्थिक रूप से, तभी ये संभव है। तो उसके लिए जरूरी है कि ये जो पूरा थॉट है, ये जो पूरी एक संरचना है, ये लोगों तक पहुंचे, और जो भी लोग इसमें सोच समझ सकते हैं वो इसको समझें और अपना अपना एनालिसिस दें कि भाई मेरे हिसाब से ये यहाँ ठीक है, ये यहाँ गलत है टाइप की। तो ये एक डिस्कशन चलेगा इसके आने के पहले 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, जब तक भी है, जब तक यहाँ पहुंचता है। और एक 50% से ऊपर जब तक इसकी सहमति नहीं पहुंच जाती है कि लोग सहमत हों कि भाई उसको करके देख लेते हैं। सर आपसे क्या लगता है आपको? अभी तो आप कह सकते हो कि कई लाख के ऊपर बात पहुंच गई है। हाँ, लोगों तक पहुंचने में इसका टाइमिंग ये है कि जैसे ही ये, जिस दिन भी ये मेन मीडिया तक पहुंच जाएगा, जो नेशनल मीडिया है सर, तो तब ये एक साथ सब तक पहुंच जी। अच्छा, हाँ, मैं उसको पूरा कर देता हूं पहले। तो इसमें मैं उदाहरण के लिए आपको एक मूल कारण जिस वजह से सारी झंझटें हो रखी हैं वो बता देता हूं शॉर्ट में, क्योंकि उससे समझ में आएगा ना, तो उससे आपको पॉसिबिलिटी समझ में आने लगेगी। नहीं तो अभी जब तक मैं वो बात नहीं बताता, क्योंकि मैंने ऐसे कई बार प्रयोग करके देखा है, मैंने एक बार वो बता के और फिर डिस्कशन करके देखा है, और एक बार बिना बताए डिस्कशन करके देखा है। तो बिना बताए जब मैं डिस्कशन करता हूं तो लोग जिस तरह से डिस्कशन करते हैं वो ऐसा करते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है टाइप का, ऐसा उनके अंदर एक बात बनी हुई है कि जीवन में ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि भाई ये दुख तकलीफें हट जाएं। इवन फिलोसोफर्स तक ऐसा सोचते हैं कि ये दुख और सुख जीवन का ही अभिन्न अंग है, ये रहेंगे ही किसी न किसी रूप में, है ना। तो वो फिर उस तरह से डिस्कस करते हैं। और चूंकि दर्शन विषय अपने आप में बहुत एक जटिल चीज है, ऊपर से उल्टा दर्शन हमें जन्म से मिला हुआ हो तब ये और भी जटिल हो जाता है। कम से कम पहले उसकी जटिलता समझने में हमें एक लंबा समय लगता है, फिर हम सही वाले दर्शन पे शिफ्ट होते हैं। और अगर मैं वो कारण बता के अपनी बात रखता हूं तो आदमी को यूं समझ में आने लग जाती है। तो दोनों तरह से मैंने देखा। तो फिर उसके बाद से मैं कारण बता के लोगों को उसमें आगे इन्वॉल्व होने के लिए कहता हूं। तो उसमें सबसे जो गहरा कारण है वो है आर्थिक कारण। आप भी अपने जीवन में देखते होंगे कि आप भी कुछ भी करने को चलो तो हमेशा जेब देखनी पड़ती है ना, कि भाई मेरे पास बैंक बैलेंस है कि नहीं। कुछ भी करने चलो, कुछ काम करने चलो, किसी को खुश करने चलो, किसी से कुछ पाने चलो, सब जगह जो है पैसा लगता है। तो अब वो कारण कैसे है, इस बात को थोड़ा सा देर में समझ जाएंगे, 5-7 मिनट में। मैं चूंकि शॉर्ट में रख दूंगा आपके लिए। आप देखेंगे कि पैसे का प्रोसेस ऐसा है, क्योंकि आज के रूप में वो एक करेंसी के रूप में हमने सेट कर रखा है। तो करेंसी के बिना हम कोई बाजार में मांग नहीं कर सकते। ये पूरा हम सबको अनुभव है
कि जितना पैसा हमारे पास है उसी हिसाब से हम अपने महीने का बजट बनाते हैं। हम ही नहीं, सरकार भी साल का बजट उसी हिसाब से बनाती है ना। एक आइडिया, अनुमान होता है कि भाई इतना हमारी इनकम है। ज्यादातर लोगों को तो पता ही रहता है, उनकी फिक्स सैलरी है, जिनका बिजनेस है उनको एक अनुमान रहता है कि इतना हम कमाई लेंगे टाइप का। अब अगर वो इससे बंध के अपनी सारी चीजें तय करता है, इस बात को ध्यान में रखते हो कि मेरा इतना बजट है। और बजट आप सोच सकते हो कि लगभग 10% लोग हैं जिनके पास इनफ बजट है कि वो जितना अपना जीवन में करना चाहते हैं ऑलमोस्ट कर लेते हैं, जो भी पैसे से होता है, जिसको अपर वर्ग बोलते हैं आर्थिक रूप से। एक फिर है 15% मीडियम, मध्यम वर्ग है कि वो कुछ हद तक कर लेता है। तो ये 10 और 15 ये हो गया 25 को छोड़ के बाकी सब निम्न वर्ग में आ जाते हैं। और वो ऊपर से जितना नीचे नीचे आओगे उतना ज्यादा आपको गरीबी देखने को मिलेगी। और इवन फिर 35% तो बिलो पॉवर्टी लाइन कर दिया है, बोले अब ये तो किसी काम के ही नहीं है। तो बिना अर्थ के हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आगे नहीं बढ़ सकते, हमें अपना जो है कंट्रोल करना पड़ता है। और पैसा आता कैसे है? पैसा आता है कि आप अगर कोई आर्थिक वाला कोई कार्यक्रम कर रहे हो, कोई कर्म कर रहे हो, कोई रोजगार कर रहे हो, तो आपको पैसा आएगा। पैसा आने का और कोई तरीका हमारे पास नहीं है आज की व्यवस्था में, कि अगर आप ये जो मांग और आपूर्ति वाली सीरीज है, जो आप रोज बिस्कुट मांगते हैं, पानी मांगते हैं, या कपड़े मांगते हैं, या सुरक्षा मांगते हैं, जो भी कुछ आप मांगते हैं, वो मांग और उसकी आपूर्ति पर ही सारा अर्थशास्त्र टिका हुआ है। अब थोड़े से लोग ही मांग कर पाते हैं क्योंकि पैसा उनके पास है नहीं। 10% पूरी मांग कर लेते हैं, बाकी लोग थोड़ी थोड़ी। तो हम तो 100% आदमी को देख के चल रहे हैं। तो 100% आदमी में आप समझ लो कि 10% पूरी मांग हो गई, 15% आधी मांग हो गई, और बाकी की तो मांग आप काउंटिंग मत करो, वो तो रोटी पानी तक सीमित है, तो उसे तो मांग मत समझो, वो तो एक बहुत जरूरी चीज है। तो कुल मिला के 25-30% मांग है हमारे मार्केट में। जब मांग ही 25-30% है तो 100% का प्रोडक्शन तो कौन करेगा? करने वाला कोई बेवकूफी से कर भी ले तो वो गोदाम में रखा रखा सड़ जाएगा, क्योंकि भाई दुकानदार तो लाएगा नहीं उसे, क्योंकि उसके यहां से तो बिक नहीं रहा है। इसलिए सीधी सी बात है, कोई उसका प्रोडक्शन भी नहीं करता है। तो जब प्रोडक्शन ही 25% हो रहा है, मांग ही 25% हो रही है, आपूर्ति ही 25% हो रही है, तो इससे ऊपर की जितनी भी इच्छाएं हैं वो तो पूरी हो ही नहीं सकती। ये अर्थशास्त्र का जो मैंने आपको बताया अभी तक का, इसने इस चीज को लिमिट कर दिया है। जैसी अर्थशास्त्र की संरचना है, संरचना क्या है कि बिना पैसे के आप मांग नहीं कर सकते, ये कंडीशन है। अब पैसा बिना काम के मिलेगा नहीं। जो ये दो कंडीशन होगी ना, शुरू की कंडीशन होगी कि मांग बिना पैसे के नहीं, और बाद की कंडीशन होगी कि बिना काम के पैसा नहीं। और काम तो तब होगा ना जब मांग होगी भाई, मतलब मांग होगी तभी ना कोई उसका प्रोडक्शन करेगा, और तब जो जॉब देगा। तो माने बात मांग से शुरू होनी चाहिए, लेकिन यहां तो मांग से शुरू नहीं हो रही। ये तो एक मुर्गी अंडे वाला सिस्टम बना दिया इन लोगों ने कि आप पहले कौन है। अगर ये एक मुश्त पैसा पहले से दे देते कि भी ठीक है तुम्हें जितनी मांग करनी तुम कर लो, पैसे को काम पे निर्भर नहीं करते, तो वो मांग कर लेता, उसकी प्रोडक्शन हो जाती है, आपूर्ति भी हो जाती है, ऐसा हो जाता। लेकिन पैसा रख के ये संभव नहीं है, क्योंकि अगर ऐसे पैसे दोगे तो फिर कोई काम करने नहीं जाएगा। सेम ही चीज है सर, पैसे नहीं दे रहे, सामान दे रहे हैं। जो आप बोल रहे हैं ना, मतलब वही डिमांड सप्लाई वाला जो मेथड उस पे तो अभी आएंगे आपका, उस पे इन शॉर्ट उस पे तो अभी आएंगे। हाँ नहीं, मेरे को लगता है कि बीच में बोल देना चाहिए, फिर मैं भूल जाऊंगी। अच्छा हाँ बोल दीजिए। स्पीकर इस तरफ से ना। हाँ,
मतलब जैसा सर के साथ डिस्कस होता है और कुछ हमने भी सुने आपके वीडियो, जितना टाइम लग पाता है हमें ऑफिस में, तो बीच बीच में मतलब मेन आपका मुद्दा यही है कि हमारा जो है डिमांड मतलब पैसों की कमी की वजह से हमारा डिमांड कम होता है तो प्रोडक्शन जो है कम होता है। तो आपका फिर सिंपल सा बोलने का मतलब है कि अगर हम पैसे को ही हटा देंगे तो डिमांड भी बढ़ेगा, सप्लाई भी बढ़ेगी, ये चीज है ना? हाँ, केवल पैसों को नहीं हटा देंगे, मांग को मुक्त करना होगा, क्योंकि अगर आपने कोई और कंडीशन लगा दी तो वहां से बन जाएगा। मांग मुक्त होनी चाहिए, कोई भी चीज से। मांग मुक्त कैसे होगी? होनी चाहिए, अब कैसे होगी वो आगे आएगा टॉपिक। हाँ, अब फिर वही पहले तो हमें पता चले ना कि भाई ये रोड़ा है। जैसे सर देखो, अब आप बोलेंगे कि बुक नहीं पड़ी है तो मैं नहीं कर सकती क्वेश्चन, बट हाँ एक ओवरऑल हाँ उसमें यही है, मतलब बुक पढ़ के मेरे को तो ऐसा लगता है कि हाँ भाई ऐसा सच में है, मतलब उनको पढ़ के वैसे ही लगता है, वो तो सिर्फ वैसे ही होता है जब ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी हम पढ़ते हैं, उनको देख के वैसा लगता है कि हाँ ये बिल्कुल सही इंप्लीमेंट हो रहा है। लेकिन शायद मुझे लगता है कि इंप्लीमेंटेशन में काफी दिक्कतें आएगी, और क्यों आएंगी पहले मैं वो बताती हूँ, फिर उसमें जो दिक्कत होगी आप वो बताना, ठीक है? तो फिर आपका सबसे पहले तो यही है कि डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट है, और दूसरा शायद इन शॉर्ट की मतलब पैसों का कोई उसमें है ही नहीं, पैसे नहीं डाल सकते, पैसे डालने से ये समस्या आएगी। सबसे पहली बात तो पैसा मुक्त मतलब एक तरह से ग्लोबल इकोनॉमी वो सारा मतलब डिस्टर्ब होगा, ठीक है? इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रही हूँ मैं। एक तो मतलब इसको शायद अडेप्ट करना काफी मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं हाँ जी मैं आपकी बात रख रही हूँ। और दूसरी बात, आपको ह्यूमन नेचर पता है, ठीक है? जैसे आप बोल रहे हैं कि हम लोग डिमांड रखेंगे, हमें वो चीज मिलेगी, और उसमें जो है लोगों को अपनी मतलब इच्छा के अनुसार वो जो अपना काम करेगा। जैसे अगर मुझे लगता है कि मैं खाना बनाने में ज्यादा अच्छी हूँ तो मैं शेफ बन जाती हूँ, और जैसे किसी को लगता है कि मैं कोई जैसे आर्किटेक्ट हूँ या कुछ भी, जिसको जिसमें लगता है कि वो उसमें मतलब बेस्ट है तो वो अडेप्ट करेगा, ठीक है? लेकिन इस पे सबसे पहली बात तो यही आएगी कि फिर जो ये लोअर मतलब जैसे आप सोच सकते हैं क्लीनिंग हो गया, या जिसको मतलब सोसाइटी में हमने ऐसी सोच बना के रखी है कि ये छोटे लोग हैं कैसे काम कर रहे हैं, मतलब वो कौन करेगा? हाँ, है ना? एक वो भी क्वेश्चन है। और फिर तीसरा है कि आप मतलब एक तो सबसे पहला तो हम शायद क्यों नौकरी कर रहे हैं कि हम अपनी इच्छाओं को पूरी करें, है ना? और पारिवारिक या जो भी है, ठीक है? लेकिन कल को मेरे को जैसे UML आपका हो जाता है इम्प्लीमेंट, ठीक है? मेरी इच्छाएं सर बढ़ती रहेगी, मैं एक आदमी हूँ, मतलब ह्यूमन नेचर जो है हमारा, आज मुझे 1 गिलास चाहिए बट मैं लूंगी 5 मिनट इकट्ठे ले लेने, ठीक है? ये भी हो सकता है, नेचर है हम लोगों का। मतलब जैसे मंथली सैलरी हमारी आ रही है, लेकिन कई बार अगर बोनस आता है तो मतलब मेरे मन में सबसे पहले लेडी होने के नाते शॉपिंग के बारे में सबसे पहले सोचूंगी। जी बिल्कुल। चलो बच गए पैसे, घुमाते हैं, मतलब वैसा ही है जैसे मैं सोच रही हूँ, 10 बंदे सारे वैसे ही सोचेंगे, ठीक है? फिर दूसरी बात ऐसा है कि जैसे चलो गवर्नमेंट सेक्टर में तो फिक्स है कि हम शायद अपना 100% नहीं भी दे पाते हैं, सैलरी हम पूरी लेंगे। हो सकता है किसी दिन मैं पूरा काम भी नहीं करूंगी, लेकिन शाम मतलब मेरी अटेंडेंस लग गई, खत्म है, महीने मैंने काम भी नहीं किया, सैलरी तो आनी है। लेकिन रही बात प्राइवेट सेक्टर की, उसमें ऐसा है कि जो जितना कमा रहा है उसको उसी के अकॉर्डिंग मिल रहा है, ठीक है? और लोग दे भी रहे हैं। लेकिन अगर डिमांड के जैसे हम बोल रहे हैं कि सिर्फ हम सामान की डिमांड करेंगे तो मेरे को नहीं लगता कि कोई आदमी अपना 100% दे पाएगा। उस पर भी कई बार फिर ऐसा होता है कि कुछ लोग जैसे क्या मिलता है, इंसेंटिव मिलता है एक्स्ट्रा, तो वो अपना मतलब एक संडे भी देता है, सैटरडे भी देता है, ताकि उसको पैसे मिले और सेविंग भी बढ़ जाएगा, ओवर टाइम भी करता है। हाँ जी, वैसा होगा। तब सबसे पहले तो यही है कि आदमी अपना मैक्सिमम नहीं दे पाएगा। दूसरा ऐसा है कि ये जो काम का फिर ये कैटेगराइजेशन होगा आपका, वो मतलब चलो कुछ लोग तो समझ भी पाएंगे, और एक बोलते हैं ना कि नागरिक होने के नाते हम एक अपनी जिम्मेवारियां संभालते हैं, वो तो हम कर पाएंगे। लेकिन सब पे सर इम्प्लीमेंट करना मेरे को ऐसा लग रहा है कि थोड़ा मुश्किल है। और दूसरी बात कि इंडिया शायद उतना डेवलप नहीं है कि हम मतलब टोटली जो है सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए। फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे आप बोल रहे हैं कि जो हमारे पास ज्यादा है, जैसे हम एक्सपोर्ट कर देंगे और उसमें ट्रेडिंग में वही पैसा लगाएंगे जो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट मतलब जो होगा, ठीक है? मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट में नहीं, पहले आया एक्सपोर्ट पे। एक्सपोर्ट से जैसे हमारा जो अर्न हुआ या जो उनकी हमारी नेशनल इंटरनेशनल करेंसी जिसमें मतलब होता है, ज्यादा आइडिया मेरे को भी नहीं है इस बारे में, वो डॉलर में होता है, वो चलो हमने रख लिया, ठीक है? फिर उसका मतलब फिर मेन हेड कौन होगा, उसको कौन हैंडल करेगा? आदमी करेगा कोई? नहीं सर, भाई जैसे डिपार्टमेंट
आज भी कौन हैंडल करता है? आदमी ही करता है। नहीं 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 सर, उसमें ऐसा है ना कि अभी जो है आपके जैसे डिपार्टमेंट, जैसे हमारा है सब फूड सप्लाई का डिपार्टमेंट, इनका एजुकेशन का डिपार्टमेंट, तो अभी आप हैंडल कर रहे हो ना? सर हमने तो पेपर दिया, जिस मर्जी में लग जाए ठीक है, जो हमें मिल गया। नहीं, मैं वो नहीं कर फिर रहा हूं, उसमें लेकिन तो कर रहे हो ना, आदमी ही कर रहे हो, आदमी ही तब करेगा। फिर मतलब उसमें भी वही सिलेक्शन प्रोसेस सेम होगा? थोड़ा सा चेंज होगा, जो आज भी चेंज होते रहते हैं। अब पहले आपको 10वीं करके कुछ मिल जाता था, अभी वो 12वीं कर दिया है, तो ये चेंज होते रहते हैं, लेकिन कोई ना कोई नहीं सिस्टम तो सर, रहेगा ही। तब वही तो बात है कि ये प्रैक्टिकली नहीं, ह्यूमन नेचर के हिसाब से सर, बिना पैसों के, मैं बोलती बिना इच्छाओं के हम अपना 100% नहीं दे पाएंगे। तो इच्छा तो है, होगी ना आपकी भाई। बिना इच्छा के आप क्यों देंगे 100% के? बिना इच्छा के 1% भी क्यों दोगे? नहीं तो फिर आप बोल इच्छा रहे से ही हैं ना दोगे। कि आदमी जो है सिर्फ अपनी डिमांड रखेगा और उसको सब कुछ मिलेगा। हाँ देखो, डिमांड रखने से क्या मतलब है? डिमांड 3 प्रकार की होती है ना? इस जी। चीज को हम समझें। हर आदमी 3 चीजों से नहीं सर, सुख 3 पाता तरह की डिमांड नहीं, कई डिमांड है। नहीं 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 सर, नहीं, प्रैक्टिकली हमारी सर जाएंगे फिर वो फिलॉसफी वाले उसमें फिगर में, मैं आपको सिर्फ प्रैक्टिकली पूछ रही नहीं, हूँ। प्रैक्टिकली ही बता रहा हूँ। मेरी फिलोसॉफी जब मैं बोलता हूँ तो वो मतलब प्रैक्टिकली बोलो या फिलोसॉफी बोलो, एक ही बात है। नहीं सर, हमारे थोड़ा एक आप सोचो, हम एक कॉमन पर्सन के हिसाब से। जैसे मैंने बोला कि जीवन का उद्देश्य सुखी होना है, ये प्रैक्टिकल बात है कि फिलोसॉफिकल बात है? सो कॉल्ड फिलोसॉफिकल। वैसे तो प्रैक्टिकली है। देखो तो मतलब पहली नहीं, बात अच्छा, ही आपसे प्रैक्टिकल। 3 डिमांड बताओ अपनी। हाँ, 3 तरह की, 3 डिमांड नहीं, हाँ हाँ, 3 3 टाइप्स। तरह की। हाँ, क्योंकि कोई भी ज्ञान को रखा जाता है तो उसमें कैटेगरीज बनाई जाती है इजीली अंडरस्टैंड सर होने ये के लिए। 3 आपने खुद बनाए ना? कोई ये पहले से बनी हुई है, मैंने मतलब सर ने सिर्फ कैटेगराइज। मैंने अडॉप्ट कर लिया है। जी जी जी। ये पहले से ही है। 3 कैटेगरी में बांटा गया हाँ, बांटा गया है ऐसे से, और ये पहले से बांटा गया, मैंने नहीं बांटा है, मैंने अडॉप्ट कर लिया है, उसको ले लिया है कि मेरे हिसाब से भी ठीक है ना? एक है कि आदमी कुछ ना कुछ जानना चाहता है, तो उसे रख देते ज्ञान की कैटेगरी में जी। कि भाई इसको कुछ जानने की इच्छा होती रहती है, कभी ये जानना है, कभी वो जानना है, कभी ऐसे दिन में होती रहती है कुछ भी जानने की इच्छा, छोटी चीज, बड़ी चीज, कुछ भी, गहरी चीज, उतली चीज, जिसका जैसा लेवल है। तो एक है ज्ञान की इच्छा। जी। दूसरा है कि जब वो कुछ चीजें जान जाता है तो उसे कुछ करने का भी दिल करता है ना? जैसे बच्चा है, वो आपका टेप रिकॉर्डर ही लेके उसको पिचकस लगा के बैठ जाएगा, मजा आता है उसको। ऐसा नहीं कि आप कोई उसको सैलरी दे रहे हो, उसे वो मजा आता है। तो जैसे कुछ जानने का मजा है, वैसे ही कुछ करने का मजा है, और फिर भोगने का मजा है। मतलब जो विभिन्न प्रकार के जो हम भोगते हैं, खाना पीना, देखना, ये संबंध वो संबंध, और तो 3 कैटेगरी हैं, ज्ञान, कर्म और भोग की। हमारी सारी इच्छाएं इन्हीं 3 में समाहित हो जाती हैं। इनसे थकते हैं तो फिर चौथी है कि आराम कर लें, एक बढ़िया से एनवायरनमेंट में आराम करने को मिल जाए 8 घंटा, कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई बात से डिस्टर्ब ना हो, किसी मक्खी से, किसी कोई भी प्रॉब्लम से, ठीक है? बस इतने से में आदमी का पूरा जीवन घूमता है। अब भोग की इच्छा तो आपको सबको पता है कि वो तो जन्म से ही शुरू हो जाती है। जी। जैसे हमारा जन्म हुआ तो भोगना शुरू हो जाता है, भाई हम खाना चाहिए, पीना चाहिए, जितना जितना समझ में आने लगता है बच्चा सर मानने लगता है। वो ठीक है, आपने कैटेगराइज जो किया वो ठीक जी। है, लेकिन मैं वही बोल रही हूँ और कि ये प्रैक्टिकल कैटेगराइज है कि नहीं? हाँ, आप खुद ही बताओ। प्रैक्टिकली मैं बोल रही, सर बुक में लिखा है, उस बुक को देखे मुझे ऐसा लगता है बुक कि में भी यही लिखा हुआ है। यहाँ भी सब कुछ ठीक है, लेकिन जब मैं असल जिंदगी में हम आते हैं ना, मुझे लगता है कि नहीं। जैसे मेरी बात मैं खुद करूं, अब जैसे कल संडे है, अब मतलब चलो कल तो छुट्टी है, परसों मंडे, जब कल को बात आएगी शायद मैं सोच रही डिमांड तो मुझे मिल जाएगी, मैं नहीं जाती हूँ, मैं बीमारी का बहाना बना। नहीं, 25 से, अगर आप 25 से 50 साल के बीच हैं तो आपको आप ही की इच्छा का कोई एक काम करना अनिवार्य है, और वो ज्यादा नहीं अनिवार्य है, है। ठीक है। 4 से 5 घंटे सप्ताह में, वही 5 तो मैं दिन। बोल रही हूँ, वो ठीक है आप बोल रहे हैं, लेकिन मैं वहां अपना 100% दे पाऊंगी? उसका वहाँ इंतजाम है कि कैसे आप 100% देंगे, उसका इंतजाम है, क्योंकि वहां पे हर चीज पे चेक टारगेट ओरिएंटेड तब एक फिर check सर होता है। वैसा हाँ, भी बिल्कुल, target oriented होगा। नहीं, फिर सर नहीं, वो रुको। पता है किसकी तरह हो Marketing जाएगा, नहीं। वो तो फिर कल को आदमी Communism सोचेंगे नहीं। ये तो नहीं, communism जबरदस्ती नहीं हो है। रहा है सर। नहीं और लोग नहीं, जबरदस्ती नहीं है ना। opposition हो देखो सुनो, जबरदस्ती कैसे? आप ही की सकता है, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि होगा ही, लेकिन पॉसिबिलिटी है इसमें। नहीं, पॉसिबिलिटी यूं नहीं है, उसके हैं कई चीजें। जैसे एक तो काम
टाइम बहुत कम है, मतलब 4 से 5 घंटे। मैं ये ज़्यादा ही बता रहा हूँ आज की दुनिया में, क्योंकि रोबोट इतनी टेक्नोलॉजी है कि आदमी का कोई खास ज़रूरत है नहीं। एक बात तो वो है। दूसरी बात कि ये मांग के आधार से है कि जैसे उदाहरण के लिए मान लिया कुर्सियों की मांग आती है, और जनरली एक आदमी 4-5 घंटे में 5 कुर्सियां बना लेता है, ऐसा आप अभी हम मान के चलें, तो उसको 5 कुर्सी बनाने का ऑर्डर होगा जब मांग आएगी। अगर 4 दिन तक मांग नहीं है तो 4 दिन छुट्टी है आपकी। हाँ हाँ, कर सकते हैं। जी जी जी, बोलिए। जी जी, जैसे कि आपने कुछ बात की, तो मैं थोड़ी सी मैडम की बातें करूंगा। थोड़ी सी बात, जैसे मैडम ने कहा है कि वो मान लो लेडीज को होता है कि सूट खरीदने का शौक, जी जी, लेकिन जो आपकी जो व्यवस्था जो आप बोल रहे थे कि उसमें कैसे होगी, तो जो इच्छा है वो पूरी होगी। जी जी जी, अब ऐसे बात मेरी इच्छा है तो फिर पूरी नहीं होगी। नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे, थोड़ा समझना पड़ेगा आपको, हो जाएंगे। जैसे मैडम ने मान लो साल में उन्होंने मान लो 20 सूट, ठीक है, इन्होंने लेने मान लो साल में 50 सूट। जी तो यार आप तो बोलेंगे जो व्यवस्था का जो इच्छा होगा वो बोलेगा भाई बात ऐसी है, ये डिमांड ज्यादा रख रहे हैं, ये जिसके भी बाइक है ये मान लो, ठीक है ना, तो वो भी आएगा, मतलब हाँ सर, हाँ मेन सर वही हमारा नहीं नहीं, लिमिट रखने की जरूरत नहीं है लेडीज को कंट्रोल करना हो जाएगा आपको, सर। प्रॉब्लम हो जाएगी। देखो जी, इन्होंने बोल दिया, देखो आप मतलब देखो, इसको हम थोड़ा समझेंगे। ये थोड़ा फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है हम तो बात फंसे नहीं कि लेडीज के बारे में ऐसी छवि क्यों है कि वो नहीं मैडम बोल रहे हैं, नहीं सर, मैडम खुद बोल रहे हैं कि ये ज्यादा है। सर वही बता रहा हूँ ना। देखो, छवि इसीलिए बनी है क्योंकि महिलाएं ऐसी हैं। ये खुद बोल रहे हैं, सर खुद बोल रही है, हमारी तभी तो वजह छवि से बनी सर है। बाजार चला है। आप क्या बोलते हैं? आप एक ही कपड़ों में 10 दिन आएंगे। हाँ हाँ, वही बात। बाजार में कोई डिमांड नहीं आनी। तो मैं इसका कारण बता रहा हूँ कि महिलाएं ऐसी क्यों हो गई हैं, मूलतः नहीं है। नहीं तो आप लड़ाई करेंगे फिर नहीं होगी ना लड़ाई, वही बता रहा हूँ। और जब मैं ये बात समझाऊंगा तो ये खुद ही बताएंगे इस बात को, ठीक है, आप बताओ सर। क्योंकि महिलाएं अपने बारे में अच्छे से जानती हैं, लेकिन चूंकि व्यवस्था ऐसी हो रखी है कि अगर वो ऐसी ना हो तो उनकी जो भी इच्छाएं पूरी हो रही हैं वो भी नहीं होंगी, उसलिए उन्हें ऐसा होना पड़ता है। जैसे कई चीजों के लिए हम भी ऐसे होते हैं नहीं मूलतः। नहीं उस स्थिति में तो कुछ कम हो जाएगी। नहीं रुकिए तो थोड़ा सा समझिए, सब अंडर कंट्रोल ही है। देखो, भूखे आदमी को जो कि जनरली भूखा रहता हो, कब खाना मिले नहीं मिले कुछ पक्का नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है, उसे आप एक ऐसे भोजनालय में ले जाके रख दो कि जहाँ भैया सभी कुछ है। नहीं नहीं सर, इस मैं नहीं हूँ सहमत। पहले सुन तो लीजिए। मैं समझ गई आप कैसा बोलने का मतलब है कि कोई भूखा आदमी जैसे होगा, जब उसको मिलेगा एक बार आप उसको इतना खिला देंगे कि वो उसके मतलब मन में बाद में वैसी डिमांड नहीं आएगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा, ऐसा ही कह रहा हूँ। थोड़ा सा समझो, ये फिलोसॉफिकल है तो, और प्रैक्टिकल भी है। मैं फिलोसॉफी बोलूँ तो प्रैक्टिकल उसका। हाँ प्रैक्टिकली। हाँ, यहाँ भूखे से मतलब है ऐसा नहीं कि एक टाइम का भूखा है। भूखे से मतलब है कि उसको स्वादिष्ट और बढ़िया भोजन कभी कभी मिलता है, कहीं पार्टी वार्टी में, कहीं शादी वादी में किसी ने बुला लिया तो मिल गया, नहीं तो वो खाना जरूर खा लेता है पर ऐसे भूखा ही रहता है क्योंकि टेस्ट कभी मिलता नहीं उसे, काम चला भोजन है। ऐसे आदमी की वृत्ति ऐसी हो जाएगी कि उसे आप देखोगे तो उसे यही ढूंढते हुए देखोगे कि कहाँ पार्टी है भाई, है ना वो। हाँ, तो उसकी फिर ऐसी छवि भी बन जाएगी हमारे अंदर के, अरे यार ये आदमी मतलब ऐसे होते हैं। सर आप उसकी तुलना देखो महिलाओं से कर रहे हैं। रुकिए, महिलाओं को जब इतना मिल जाएगा तो उनकी इच्छाएं नहीं रहेंगी। रुको तो जरा रुको। देखो, रहेंगी इच्छाएं, लेकिन कैसी रहेंगी ये बात समझ में आएगी। इच्छा तो रहेगी, सुख का मतलब है जो आप चाहते हैं वो आपको मिले। जो सुधारने की बात नहीं, सुधारने की बात नहीं कर रहे। अभी दुखी होने की वजह से कई इच्छाएं ऐसी हो रही हैं जो जब आप सुखी होगे तो वो इच्छाएं होंगी ही नहीं। जब होंगी नहीं तो उनके बारे में क्या सोचना। हाँ जी, हमसे बैठे हुए हैं, हाँ जैसे डॉक्टर साहब बोल रहे हैं इच्छा की बात की जी अभी तो मतलब पैसे दे के कर्म कर रहे हैं। जी बिल्कुल। सर बोले चाय और हो जाएगा बोला, हाँ। डॉक्टर साहब आई नहीं,
हाँ आगे हाँ, नहीं नहीं, वो आया नहीं आया, आएगी तो पैसे से ही, क्योंकि अभी पैसे का सिस्टम। तो देखो ठीक है, आपका कौन सा, मेरा बस इतना सब बोलने का मतलब है। तो मैं- आपका फिर ऐसा है तो कि मैं ये बात पूरी कर दूं कि महिलाएं ऐसे करके नहीं होती हैं कि भाई सारा बाजार उठा के ले आओ। अभी वो ऐसा इसलिए करती हैं कि उनको ये मौका कभी कभी मिलता है। तो जब कभी कभी मिलेगा, तो अगर उसको अंदर से पता भी है कि मुझे 2 ही कपड़ों की जरूरत है, तो भी वो 20 उठाएगी। और इसमें आपकी गलती नहीं है, ये व्यवस्था की गलती है कि जो जन्म से ही आपको जो चाहिए था वो नहीं मिल रहा था, तो आप ऐसी हो गई, और ऐसी हो गई तो हम भी ऐसा देख रहे हैं। चलो हम तो सोच सकते हैं कि मिडिल क्लास में एक आम जनता है, आप बड़े बड़े लोगों को हाँ, देख लो, बड़े लोगों को देख लो। कोई कमी नहीं है ना, लेकिन वो भी अच्छा सुबह में ये, शाम को ये, वस्तु है ना मैडम। तो भी कोई एक आध को छोड़ दो, जो जिसके जीवन में अगर आप साइकोलॉजिकली रूप से समझोगे तो उनके बचपन में कुछ प्रॉब्लम उनके साथ हुई होती है, तब ऐसा होता है। सब में नहीं, सब में नहीं कह रहा मैं, अरे सब में नहीं कह रहा हूँ। इस बात में सर मेरे ये आप साइकोलॉजिस्ट से पूछ लेना ना, ये फैक्ट है, क्योंकि साइकोलॉजिकल सर्वे होते हैं बहुत सारे। देखो, ऐसे कई अमीर होते हैं जो बचपन में अमीर नहीं थे, बाद में अमीर बनते हैं। हाँ, समझ रहे हैं? एक बात और हाँ, लेकिन जो पैदाइशी अमीर हैं वहां आपको माइंडसेट की गेम भी कर रहे हैं, मैं जो समझ माइंड सेट भी होता है। इनफैक्ट हमारा नहीं अभी सर, मैं ओपन वही तो बोल रही हूँ। ये देखो ना अभी हम एक ओपन माइंडेड सेट में जी रहे हैं, हाँ राइट। मेरी मर्जी है, मैं कितना पहनूं, मैं कितना काम। अगर मैं रेगुलेटेड जी जी, कि मुझे महीने में 2 ही मिलने हैं, नहीं वो तो नेचुरली मेरा माइंडसेट उस तरह से हो जाएगा कि मुझे 2 सूट में 2 महीना गुजारना है, हाँ राइट। वो भी होता है, लेकिन हमारी वाली व्यवस्था में ऐसा माइंड सेट बनाने की जरूरत है। एक बात लगी, फिर एक चीज और आती है कि जी, एक आदमी की सोच है बहुत उन्नत, वो चाहता है कि मैं बड़ा वीआईपी शैली में जीवन जीऊं, एक चाहता है मैं बिल्कुल साधारण शैली में अपना जीवन जीना जी चाहता जी हूं। जी, ये माइंडसेट की बात है ना सर। नहीं, ये माइंड सेट नहीं है, ये तो नेसेसरी है। देखो, जैसे आदमी विभिन्न प्रकार का होता है ना, तो उसकी इच्छाएं सबकी अलग अलग होती हैं। जैसे अभी आपने बोला कि एक वीआईपी जैसे जीना चाहता है, और वीआईपी जैसे का मतलब है कि 5 स्टार होटल्स, 5 स्टार जिम, इसी को वीआईपी बोल रहे हो ना, और तो कोई मतलब नहीं है। एक आम आदमी है, वो छोटे वाले जिम में जाएगा, 1 स्टार होटल में जाएगा अगर गया तो। ऐसे भी हैं जो चाहते तो हैं लेकिन इसमें भी नहीं जा पाते। नहीं, कुछ लोग ये तो necessary होने है। के बावजूद ऐसा नहीं चाहते हैं। हाँ रुकिए, अब वहां पे क्या है कि वहां पे फैसिलिटीज आ रही है। अब आपके ऊपर है कि आपको कौन सी फैसिलिटी कितनी इस्तेमाल करनी है, दैट इज द योर चॉइस। और ये आप अपनी चॉइस के लिए करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि वहां 5 स्टार कुछ अलग है ना, वहां जो है वो एक ही जैसा स्टार है ना। वहां जिम है, मतलब एक ही स्टैंडर्ड के सब जिम है। आपको जिम में 1 घंटा जाना चाहिए और 1 दिन भी नहीं जाना है, मत जाइए, आपकी मर्जी है, जिम है वहां पे। सर तो इससे तो लाइफ की डाइवर्सिटी खत्म नहीं हो जाएगी? सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी मतलब आपको दुखी आदमी चाहिए कुछ लोग, नहीं, मैं नहीं बोल रहा। सबके लिए तो डाइवर्सिटी खत्म नहीं होगी ना ऑप्शन तो है ना सर, डाइवर्सिटी खत्म नहीं हुई ना। देखो, सबके लिए BMW से नहीं रुको, एक जैसी आप तो जीवन एक जैसी रुको। नहीं, एक जैसी में तो आनंद नहीं आएगा। नहीं, एक जैसी से मतलब नहीं आता है। है एक्सलरेट करने में, नहीं, वो तो आनंद बहुत- आता है थोड़ा डिफरेंट दिखने में। हाँ सर, सभी तरह की चीजें होंगी, सारी डिफरेंट ही होंगी, नहीं, देखिए ना, लेकिन सबके लिए। देखिए 2 मिनट के लिए हम सपोज वो BMW का शौक रखती हैं, वो रखती हैं, किसी सब होगा, और ये का सब शौक होगा, रखती हैं। जो मांग के हिसाब से बताया ना। लेकिन हाँ। लेकिन अब इनकी डिमांड की आपूर्ति जो है वो इनसे हाई कॉस्ट पे है, तो कैसी महंगी हो जाएगी। वहां तो कॉस्ट नहीं है ना कोई सर, मूल्यांकन है। वहाँ कॉस्ट ही नहीं है। वहाँ आप ये बोल ही नहीं सकते कि ये 2000 की है और ये 50 रुपए की है, वहाँ ऐसा है। वहाँ बस एक ये है, एक ये है। BMW वही होगी, और जो छोटी गाड़ी उसके बारे वो सेम सुविधाएं कॉस्ट नहीं होगी, चीज अलग अलग होंगी। BMW है, दूसरी चीज भी, चीज अलग अलग है, कॉस्ट नहीं है सर। तो उसके जो 5 से लगाएंगे उसका पैसा नहीं लगेगा? एक क्वेश्चन मेरा है। सर। कॉस्ट है ही, जब पैसा ही नहीं है तो सब ऐसे चल रहा है। हाँ जी, एक क्वेश्चन मेरा भी है। जी, बताइए। मैं अपनी तस्वीर कैमरा कर लेता, नहीं कोई सी कोई जरूरत नहीं। ये हाँ आपकी आवाज आ जाएगी ना, नहीं तो आवाज नहीं जाएगी। ओके ओके। गिव मी, हाँ यस वर्किंग। तो एक्चुअली क्या पता क्या है, जैसे हम यहाँ बैठे हुए हैं, हमारी बात चली हुई है, सीधी आप ये देखो वीडियो लाइव चली हुई है, मेरी लाइव चली हुई है, मेरी फेसबुक में चली लाइव, पहले यूट्यूब में थी।
जी जी। बात ऐसी है कि जैसे माइक अगर हाथ में पकड़ लोगे तो आवाज ठीक से आएगी। जैसे कि यहाँ पे क्या है कि जो हमारी चर्चा चली है 5 स्टार होटल की बात हो रही है, BMW क्या बोलते हैं कार की बात हो रही है, जी, जी। लेकिन आपकी जो व्यवस्था, आपकी व्यवस्था कहती है भाई कि जब आपकी व्यवस्था आएगी जिसको आप क्या नाम करना चाहते हैं, क्योंकि मैं तो मतलब इसके मतलब एक आलोचक मतलब इसकी क्या नाम के बात करूंगा मैं भाई की, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैं एंटी बात करूंगा इसकी, हाँ जी हाँ जी, मतलब ताकि भाई की इसके जो नेगेटिव प्रभाव क्या है। जैसे कि यहाँ बात हो रही है, देखो जी BMW कार, 5 स्टार होटल की, और पैसे की बात हो रही है, प्रचिति की बात हो रही है, लेकिन आपकी व्यवस्था में पैसे का कोई मूल्यांकन नहीं होगा, पैसा कोई नहीं मायने रखेगा, है ही नहीं वहाँ। हाँ जी, इच्छा की बात आएगी और काम की बात आएगी, इच्छा, काम और हाँ जी। product। लेकिन जो ये मान लो जो सफाई कर्मचारियों का काम कौन करेगा, हाँ, उससे भी सुनो आएगा, सुनिए उससे भी सुनिए आएगा। सुनिए, मेरी बात पूरी खत्म नहीं जी, हुई। जी। जैसे कि आजकल तो सफाई कर्मचारी को पैसे देते हैं ना, देते हैं पैसे, तब भी मतलब हमारी जो सफाई व्यवस्था मतलब थोड़ी चमड़ा जाती है। क्योंकि थोड़े जैसे उदाहरण के लिए मान लो यहाँ थोड़े सरवरी पैसे में देते हो ना देखो, सर। सरवरी में देखो, आप सरवरी में थोड़े पैसे देते। सुनो सुनो, सरवरी में देखो कितना पड़ा हुआ, वो स्टॉक पड़ा हुआ है, सुनो मेरी बात आप, जब पैसे देके भी ये काम करने के लिए लोग ज्यादा राजी नहीं है, तो जब बोलेंगे भाई जब पैसा होगा ही नहीं तो इस काम को कौन करेगा। हाँ हाँ, उसके लिए उसके 2 उत्तर हैं। हाँ, एक उत्तर वो है जो सही है पर हो सकता है आपकी समझ में ना आए क्योंकि फिलोसॉफिकल है। एक दूसरा उत्तर है गलत है मगर आपकी समझ में श्योर आ जाएगा। नहीं उसके लिए पता क्या जी, नहीं मेरी बात फिर खत्म नहीं हुई। अच्छा हाँ, पूरी कर लीजिए। देखो जी, जैसे कि अब आप देखो इसके मतलब मेन तो इसके करता था आप ही है, किसके करता नहीं था? जो ये आपका जो अभियान चलाया हुआ है, आइडिया देने में मैं हाँ जी, नहीं, नहीं, लेकिन बहुत सारे सुनो ना लोग- मेरी बात है, जी, जी। मेरा आइडिया भी सुन लो, एक बात है। हाँ, और बताइए। दूसरे हमारे यहाँ शर्मा जी है, जी, जी। ठीक है जी, ये बड़े समर्थक है आपके, और हम भी मतलब इनकी वजह से यहाँ आए हुए हैं, और ठीक है जी। अब मैं चाहूंगा भाई जैसे 2 घंटे के लिए कि अब मान लो ये हमने लागू कर दिया, ऐसे ही व्यवस्था हुई, जी। तो हम शुरू करेंगे आपसे और शर्मा जी से। जी जी तो जो फिर ऐसे भाई कि पैसे की व्यवस्था नहीं, जी ठीक है जी, तो मान लो भाई कि 2 जगह से शुरू हो गई, एक आप जो से फाउंडर है और दूसरे कुल्लू में मतलब सबसे मतलब शर्मा जी है यहाँ पे, जी, जी। जो इसको मतलब सपोर्ट कर रहे हैं आपको, जी, जी। लेकिन मैं अभी सपोर्ट नहीं करूंगा आपको, ठीक है। मैं अभी आपका मतलब इसका विरोध करूंगा। जी जी तो मैं सपोर्ट तब करूंगा जब आप बिना पैसे के खाना दूंगा आपको, मैं आपको खाना इसी होटल में दूंगा, आप महीना रहो चाहे कुछ है, मैं चाहे भीख मांग लूं, मैं डॉक्टर साहब से मांगू, मेरे से मांगू, फलाने से मांगू, मैं ट्रोल लेकर जाऊं मैं कि देखो ये बिना पैसे से ये सफाई सारी कर रहे हैं नीचे। तो इसलिए भाई कि मुझे यहाँ इनको हाँ। जो यहाँ पर ये जो मालिक बैठे इस वक्त ये जी, जी। इनको मैंने भाई इसका मतलब भुगतान करना है पेमेंट का, जी जी मैं भी मांग लूंगा, मैं सर के वाइफ से भी मेरे को कि भाई मुझे पैसे दो, कि ताकि मतलब शर्मा जी वहां लगे हुए बिना पैसे के काम सफाई अभियान जी, में, जी। वहां पर इतने बोरे पड़े हुए वहां पर मतलब इतनी बदबू आती है जाती बार, मैंने उसकी वीडियो बनाई हुई है, मैं हाँ, डालूंगा उसको, बिल्कुल। ठीक है जी। तो बात ऐसी है कि तब तो मैं समझूंगा भाई कि ये 1% भाई आपकी ये व्यवस्था मतलब कायम हो सकती है, क्योंकि मेरे अनुसार ये मतलब आपकी व्यवस्था ना ये हो नहीं पाएगी, 1% भी नहीं हो पाएगी। हाँ अगर आप कल से मान लो भाई कि ठीक है जी व्यवस्था शुरू हो गई आपकी, आप शुरू करेंगे ठीक है जी, तो तब मैं समझूंगा कि 1% चांसेस है भाई कि नहीं ये व्यवस्था आएगी और ये चालू, क्योंकि सफाई वाली बात सबसे बड़ी बात आ जाएगी। अब क्या कर रहा है आपके जी। बारे में? अगर मैं अभी से करने लगूं तो ये बात व्यवस्था की नहीं होगी, ये तो फिर मैं कर रहा हूँ। नहीं आप चाहते हैं कि लोगों से करवाए, मतलब खुद आप मतलब देखें, नहीं नहीं खुद मतलब आप चाहते हैं भाई कि आप देखो, अगर मतलब मैं- लोगों के जिसके पास कुछ है, सुनो तो अगर मैं लोगों से करवाऊंगा, देखो जी, ऐसा ना मैं लेक्चरर हूँ, अरे वो ठीक प्रोफेसर बात है। हूँ, हमें तो वाणी ऐसी होती है, अगर मैं लोगों से करवाऊंगा, संगीत के बंदों की वाणी देखो गाएंगे हम बुलंद आवाज में। हाँ हाँ ठीक बात है। देखो Sorry, देखो जैसा ना जब आपने हायर किया हुआ है शर्मा जी, तो हम आंसर बोलेंगे। करने का तो मौका दे, अच्छा चलो ठीक है, चलो कोई बात नहीं। आंसर करने का तो मौका देंगे। अच्छा देखो चलो, अगर मैं किसी से करवाऊं या मैं खुद जाके करूं तो फिर ये बात नहीं व्यवस्था की मेन नहीं मन होगी। साहब की भाई कि तुम करो, मैं तो सिर्फ व्यवस्था चालू रखूंगा। सर बता तो रहा हूं, अगर मैं कर भी लूंगा तो भी ये व्यवस्था की बात तो नहीं होगी ना। नहीं पर्सनल बात नहीं है, कि जब इम्प्लीमेंट होगा तो सब करेगा। हाँ क्योंकि हम कब की बात, हम क्या बात कर रहे हैं, हम कर रहे हैं एक व्यवस्था की बात। आप पर्सनली क्या करेंगे अच्छा, या क्या नहीं करेंगे, कब तक लगता होगा, कब तक लागू होगी आपकी व्यवस्था, और कब से लगे आप इस व्यवस्था को क्या नाम करने? बस अभी 2020 से ही लोगों तक 2020 से लगे आप, 5 साल हो गए आपको करते हुए। 5 साल हुए नहीं है, अभी 5वां चल रहा है, चल रहा जिसमें है। 2 साल लॉकडाउन भी था तो कहीं गए देखो भी। जी ऐसा नहीं जी, जब हमें पीएचडी की थीसिस लिखी मान लो, जी। तो हमें पता है कि हमने इतना टाइम में लिखनी, एक बात ही बात है। हाँ तो आपकी अभी एज कितनी हुई?
मेरी 52 साल है। 52 साल हुई, मेरी भी 52 साल है। जी जी हम हो रहे दोनों, ठीक है जी। ये तो ये हुई सम, इसको हाँ। सम बोलते हैं। जी, जी। जो आपने बोला कि सम किसको बोलते हैं, हमारी संगीत भाषा में इसको बोलते हैं सम। ये सम पाए, आज भी 52 का, मैं भी 52 का, हाँ हाँ ठीक है, ये सम हुई। जी, जी। अब बात आई ऐसी भाई कि आप इस व्यवस्था को कब तक मतलब इसको कायम कर सकते हैं? हम लोग सोच रहे हैं 2029 के जो लोकसभा की इलेक्शन है उसमें हम लोग लोकसभा में पहुंच जाएंगे। नहीं लोकसभा में नहीं, तो लोकसभा तो सारी व्यवस्था वहीं से आएगी ना, कहाँ से आएगी? तो नहीं, ये समझिए, यहाँ तो भारत तो मतलब ये तो चुनाव पद्धति है। हाँ तो चुनाव में जाके ही तो आएगी। इन्होंने अपनी पार्टी रखी पार्टी बनानी है। देखो ये सुनो, पार्टी बनानी है आपने। ऐसे कैसे? ये होगा। भाई अच्छा। संविधान, भाई व्यवस्था का मतलब है संविधान। नहीं और संविधान का मतलब है कि वो देखो जी, लोकसभा में सुनो से जी। आता है आज की दुनिया में। देखो ना, मैं इस वक्त मैं वोटर हूँ। हाँ हाँ ठीक बात। वैसे मैं वोट देता नहीं किसी को, मैं हमेशा आज भी बोल रहा हूँ। हाँ। मैं वोटर हूँ, मैं हमेशा, लेकिन मैं वोट देता नहीं हूँ, ठीक है जी। मैं हमेशा बताऊँ, मैं अगर मेरी लाइव वीडियो देखेंगे आप, मैं राजनीति में विश्वास नहीं रखता। मैं एक सोशल वर्कर हूँ, ठीक है जी। तो मैं ये कहूँगा भाई कि फिर तो आप ऐसा करो ना भाई कि जो मैंने आपको बोला भाई कि आप कल से ही मतलब लग जाओ। हाँ तो ये व्यवस्था नहीं होगी ना फिर। नहीं हम तो इसकी बात नहीं कर रहे ना कि आप लग जाओ कि मैं लग इस जाऊं। व्यवस्था में चाहिए तो आप 1 लाख रुपए पेमेंट दे दो। सुनो जी, देखो सुनो, आप सुनो, सीधी सी बात सुनो है। मेरी बात, सुनो आप, सुनो नहीं 1 लाख की पेमेंट की बात नहीं है। सुनो जो कल ये कोई बात नहीं, इस रेस्टोरेंट का ओनर भी हमारे साथ चलेगा आराम कोई से। बात नहीं, कोई बात नहीं। सुनो ना, जब आप 1 लाख की बात कर रहे हैं ना आप, जी, जी। मैं तो ये कहूंगा भाई कि जैसे एक IAS है, IAS की तनख्वाह कम कर दे, मान लो वो अगर हो सकता है। IAS की एक तनख्वाह बेलदार कम कर है, दी- सच्चा बेलदार है, हाँ। उस और एक जो सफाई कर्मचारी है उसकी मतलब पेमेंट उनसे ज्यादा की जाए, हाँ ज्यादा की तो जाए। तब तो हो भी सकता है। आइए इसको 10,000 हैं? हाँ 10,000 कर दो। नहीं 10,000 तो यही तो वैल्यूएशन है। मैंने बोला नहीं हाँ सुनो सर पर सुनो, अच्छा ठीक है सर यही तो वैल्यूएशन है। मेरा देखो जी, देखो मेरा लास्ट सफाई के काम को आप निम्न इसीलिए मान रहे हो क्योंकि 8,000 मिलते हैं। सोई जी जी। बस मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं लास्ट बार बोल रहा हूँ आपको, आप लास्ट बोलिए, बात मैं कहूंगा, जी, जी। नहीं बोलूंगा मैं ये कहूंगा भाई कि जब 2029 में आपको इलेक्शन लड़ने के चक्कर में इसमें पार्टी में ना, तो मैं आपको बोलूंगा भाई कि लेडीज के वोट नहीं पड़ेंगे आपको, और इसलिए आपका मतलब आना भाई अब वो तो मुश्किल है। लेडीज- लेडीज अब तक वो तो- भागे दो अब वो तो लेडीज तय करेंगी कि वो किसको वोट देंगी। नहीं, और इतनी आदमी भी भविष्यवाणी तय तो मैंने कर करेंगे ली। किसको देंगे। जी जी। इतना साइकोलॉजिस्ट क्या मतलब, इतनी भविष्यवाणी मैंने कर दी, तो ये है मतलब आप कितनी सीटें चाहिए मतलब उसमें आने के लिए, गवर्नमेंट बनाने के लिए? अभी तो 272 चाहिए, लेकिन हम लोगों ने 400 से ऊपर का सोच रखा है। 400 ऊपर जी। जी तो देखो जी भाई, इस वीडियो को जो है सभी ध्यान से सुने, और ये वीडियो वैसे तो 30 दिन बाद लाइव ये खत्म हो जाएगी, लेकिन मैं इसको डाउनलोड करके नहीं लाइव में खत्म नहीं होती है, हमेशा यूट्यूब पे पड़ी रहेगी। नहीं मैं यूट्यूब में इसलिए भी मैं अच्छा, भी, अच्छा, आपके उसमें। क्या नाम से, ठीक है। पर जैसे कि क्या बोलते हैं कि मैं पहले यूट्यूब में था, लेकिन मेरे ये 30 दिन में मतलब ये क्या ना हो जाती है, डिलीट हो जाती है मेरे ख्याल हाँ, से। ओके, ओके। ठीक लेकिन है, मैं इसको आपने डाउनलोड कुछ- करके ना दोबारा इसको कोई सिस्टम बना अपलोड कर रखा है। दूंगा। जी जी तो मैंने भविष्यवाणी कर दी, बुरा मत माना आपने ठीक है। आप कि तो कर ही 29 सकते में मतलब आप तो 400 सीट बोल रहे हैं ना आप, तो अगर 400 सीट आ रहे हो तो फिर मतलब बीजेपी का, कांग्रेस का, इनका क्या विचार आपको, ये कितनी सीटें लेंगे? सर वो खुद हमें वोट करेंगे। वो आपको वोट करेंगे? हाँ नहीं बोल नहीं, सोचने में बुराई नहीं है। आपको सुनने में थोड़ा आश्चर्य लगेगा कि ये भी संभव है कि हमारे जब हम लोग आएंगे, क्योंकि उसका भी एक तरीका है, आप पूछेंगे तो मैं बता दूंगा, एक पॉलिटिकल तरीका है उसका भी, कि जितनी सारी पार्टियां हैं जिन्हें भी आप बड़ी छोटी आप समझ रहे हो, बहुत ज्यादा संभव है कि वो इलेक्शन में हमारे साथ ही हों। अच्छा जी, नहीं हाँ, बीजेपी कांग्रेस भी दोनों। नहीं जब आप दो, सोचो। देखो जी, जब 2 बंदे या 10 बंदे जब वो मैदान में उतरते हैं ना इलेक्शन लड़ने के लिए, नहीं। सब सोचते हैं कि हम जीतेंगे। सर, हम जवान तो जाती है, जब हो जाती है। सर इलेक्शन में हम लोग लड़ाई लड़ने नहीं जा रहे। इलेक्शन का मतलब है कि भाई विचारधारा हाँ के भाई ये लोगों को चाहिए कि नहीं चाहिए। 15 लाख नहीं आएंगे खाते। हैं? 15 लाख नहीं आएंगे। नहीं, हाँ देखो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी हो, अल्टीमेटली वो वहां जो लगे हैं वो इसी में लगे हैं ना कि भी सब लोगों का अच्छा हो जाए, लगे। या कोई और काम है उनका। अच्छा सोचिए, एक बात है, एक चलो भाई अच्छा, उनका भी अच्छा हो, बाकी सबका अच्छा भी एक अच्छा बात हो। है, जी जी जो व्यवस्था जैसे मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग जो भी है, कहीं मान लो बीजेपी, कहीं कांग्रेस है, जो भी है, कहीं और जो पार्टियां हैं, जी। तो मतलब जो ये मतलब आपको व्यवस्था मतलब कोई भी ठीक लग रही है आपको, आपने मतलब अपनी वाली व्यवस्था? अभी तो परिणाम से सामने है ना, परिणाम से कहाँ ठीक है, आप ही बताओ। नहीं मुझे तो ठीक लग रहा है। आपको बेरोजगारी गिर रही है। नहीं तो आप देखो जी, एक बात सुनो, देखो इस बात सुनो आप। हाँ भाई शोषण भाई यही बताओ कहाँ लगा आपको शोषण हुआ? हर अमीर को चूस ही रहा है। भाई, नहीं और अमीरों में भी बड़ा अमीर छोटे अमीर को चूस रहा है। हाँ अभी तो ऐसे ही है। नहीं अभी आप अंबानी के साथ अगर आप 10 दिन रह जाओ
तो उसकी सिरदर्दी आपको समझ में आ जाएगी कि उसे कहाँ कहाँ जाके कैसे कैसे लोगों को मनाना पड़ता है अपना बिजनेस आप चलाने के लिए। अंबानी जी के पास रहे हुए हैं आप? सर मैं अंबानी के पास तो नहीं, लेकिन अंबानी जैसों के पास नहीं नहीं नहीं, ये सब की नहीं बात हो रही। आपने मुझे लगा आप अंबानी के साथ रहेंगे। आप बात कर रहे हैं, आप एक बात करना जी, क्योंकि क्या देखो जी, देखो, जब आपने अंबानी के अनुभव किया हुआ है, सुनो, अंबानी के उनके इंटरव्यू साथ रहे हैं, तब तो हो सकता है। आप अंबानी के इंटरव्यू देख सकते नहीं हैं। मैं नहीं देखता, मैं तो बाबा हूँ, फकड़ा हूँ मैं इस बेस में। मैं सर फिर आप जानने के लिए तो देखना पड़ेगा ना। नहीं, अकड़ होने से तो जानने में नहीं आ जाएगी ना बात। अगर देखो ना जी, अगर अक्कड़ होना आप अलग देखो ना बात जी, है। अगर आप रहे होते तब तो चलो आप पोज करके मैं वहां रह भी लेता। तो मैं जब आप नहीं रहे तो मेरे को कैसा रास्ता बता रहे हैं आप? नहीं, तो मैं उसका दूसरा रास्ता भी बता रहा हूँ कि अंबानी के वीडियोस देख लीजिए, मत रहिए उनके साथ, वीडियोज में देख लीजिए जहां पे उनसे पूछा जाता है कि भाई आपकी क्या समस्या है। जब कभी कभी रिपोर्टर ऐसे सवाल पूछते हैं, एलन मस्क को। हाँ एलन मस्क से पूछते हैं, उनसे पूछते हैं फिल्मी जो फिल्मों में जो टॉप के शाहरुख खान हुए, आपके इरफान खान हुए, या आपका अक्षय कुमार हुए, इनसे पूछे जाते हैं ये सवाल कि भाई आप अपने लाइफ से कितना सेटिस्फाइड हैं, आपको क्या समस्या है। तो जब वो बताते हैं तो उससे तो समझ में आ जाएगा कि भाई वो तो बड़पन होता है उनका, जो महाराज जो संगीत की बात है ना, देखो ना जी, बड़प्पन की नहीं, समस्याओं की बात करें हम। जो समस्या उन्हें है उसमें बड़प्पन क्या है। देखो जी, जो आज तक की जो व्यवस्था है जी जी, वो बेसिकली बार्टर सिस्टम की है। नहीं वो तो एक ही बात है, बार्टर सिस्टम बोलो, करेंसी बोलो, क्योंकि बार्टर में भी एक वस्तु करेंसी ही होती है। हाँ अगर व्यवस्था चली है, हाँ उसमें बार्टर सिस्टम ने काम किया है, राइट? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आप ये कह रहे हैं कि ये कैशलेस व्यवस्था होगी और वाटर सिस्टम रहित होगी, हाँ ठीक है? मेरे हिसाब से मैं समझता हूं कि हर आदमी को सरकारी मशीनरी का हिस्सा बनाना इतना सहज नहीं है, और फिर किसी को बिना कुछ किए बहुत कुछ देना ये भी सहज नहीं है। ये मैं समझा नहीं, बहुत कुछ मतलब क्या कुछ। अब उसकी जरूरतें, जीवन की जरूरतें उसने किया नहीं है। एक आदमी है जो क्या सुबह नहीं? से शाम नहीं ये हार्ड वर्क कर रहा है। ये थोड़ा मुझे बताइए कि जो दिया जाता है वो जीवन को अच्छा बनाने के लिए दिया जाता है, या आपने इतना किया है इसलिए दिया जाता है? दोनों बातें हैं उसमें। नहीं दोनों तो नहीं होंगे। दोनों। अच्छा तो चलो बताओ, एक किसान सुनो, एक किसान सारे दिन खेत में काम करता है और एक इंजीनियर सारे दिन सॉफ्टवेयर बनाता है। सॉफ्टवेयर को 2 लाख 5 लाख 10 लाख की सैलरी मिलती है और एक किसान 10-5 हजार रुपए महीने निकाल लेता हो तो बड़ी बात है। मुझे थोड़ा सा बताइए कि आपने कैसे तय किया कि इसका 5 लाख पाना न्याय संगत है और इसका 10,000 पाना न्याय संगत है, ये कैसे तय किया? वो ठीक है कि व्यवस्था में उसका इंडस्ट्रियलाइजेशन अभी कैसे तय होता है वो मैं बता दूंगा, लेकिन ये न्याय संगत है क्या, न्याय संगत है। ये मैं पूछ रहा हूँ। जैसे आप बताइए। आई डू एग्री कि एग्रीकल्चर को एक एग्रीकल्चर नहीं, ये तो मैंने उदाहरण ले लिया, आप लेबर उठा लीजिए। कोई भी जिस महल में अभी हम बैठे हैं इसको किसी लेबर ने बनाया होगा। जी जी, वो लेबर जो है वो 8,000 रुपए 10,000 रुपए महीने का उसको मुश्किल से पड़ता होगा जिसने बनाया होगा। उसकी ये मेहनत 10,000 रुपए की होनी चाहिए, और इसका जो कोई उपयोग कर रहे हैं डिजाइन स्ट्रक्चर वाला है। हाँ, ये कैसे तय किया? नहीं देखिए, इनफैक्ट होता क्या है, फॉर्मूला बता दीजिए मुझे आप। बेसिकली हमारे यहाँ जो चलता है वो ब्रेन की कीमत आंकी जाती है कि किस कैसे तय की? ब्रेन की ज्यादा कीमत उसके है, लिए हमने डिग्री और बाजुओं की कीमत कम है, ये कैसे तय की? हमने डिग्रीज रखी है, डिप्लोमाज रखे हैं। सर ये मान्यता है ना, तय कैसे की? ये कैसे तय की कि ब्रेन? ये तो व्यवस्था ने कहा ना कि इस तरह से तो ये करने से कहा है उसने, तो उसने कहा है कि हम इसको 5,000 देंगे, इसको 20,000 देंगे, इसको 20 करोड़ देंगे, ऐसा कहा है। कोई फॉर्मूला नहीं है। नहीं वो सेट तो किया ना कहीं ना कहीं, जैसे माना है सेट, हाँ, कोई फॉर्मूला नहीं है। ये मान लिया है, जैसे कि घर में माना है, ठीक है, आई डू एग्री। घर में पिता ऐसा बोले कि भाई इस बच्चे को तुम ज्यादा पढ़ा दो और इसके में कटौती कर दो, ऐसा बोल दे, वो बस ऐसा हो गया। कोई समझ नहीं है इसके पीछे, कोई ज्ञान नहीं है, कोई मैथमेटिक्स नहीं है, कोई साइंस नहीं है। सर इसमें कई एंगल पड़ते हैं, देखो इसमें केवल मजबूरी भर है। वो पिता बस, उसके पास थोड़े पैसे हैं, उसको लग रहा है कि ये बच्चा थोड़ा पढ़ने में अच्छा है, इसके ऊपर ज्यादा खर्च कर दो, ये थोड़ा बच्चा पढ़ने में कमजोर है तो इसके इसमें से कटौती कर लो, माने जितना पढ़ भी सकता है वो भी नहीं पढ़ेगा। ये उसकी मजबूरी मात्र है बस, कि उसके पास पैसे कम है।
ऐसा नहीं है कि वो चाहता है ऐसा कि ये पढ़े और ये ना पढ़े। चलिए, ये भी एक अलग विषय है कि ऐसे ही सरकार अच्छे का चक्कर स्कूल है। में पढ़ने पढ़ाने से, अच्छे पैसे खर्च करने से नहीं कोई सर, ज्यादा विद्वान हो जाएगा, नहीं, ऐसा मैं तो वो नहीं है। सर, ये तो एक माइंडसेट की बात है। सर वो बाकी विद्वान ज्यादा हो जाएगा वो नहीं कह रहा हूँ। ऐसे ही सरकार का जो मुखिया होता है वो मजबूरी में ऐसे फैसले लेता है कि भैया इन थोड़े से लोगों को 4 लाख रुपए महीना दे दो और ज्यादातर लोगों को 8,000 रुपए महीना दे दो। ऐसा वो मजबूरी में डिसीजन लेता है। इसके पीछे कोई साइंस, कोई गणित, कोई हाँ, वो लॉजिक, नहीं। कोई न्याय नहीं है। अरे तो डिमांड एंड सप्लाई का मतलब समझ दो क्या है? सोई जी, सोई जी, मुझे फिर बोलना पड़ेगा क्योंकि मैं चुप नहीं रह सकता। बोलिए, देखो फिर मैं जाना है ना, मैं सर- बोलिए, बोलिए, बोलिए। वैसे तो सर मतलब अच्छा है, मैंने आपकी बुक आदि पढ़ी भी है, मतलब मैं वही बोलती हूँ कि देखती बात मुझे लगता है कि नहीं बड़ा अच्छा है प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल मेरे को हल्की से अभी भी दिक्कत है, ना। तो हमने थोड़ा सा डिस्कस। मैं आपको आंसर करूंगा ना, क्योंकि मुझे आंसर का मौका नहीं मिला। टाइम हो गया है, आज थोड़े लेट हो गए। ठीक है, ठीक बेटी है। छोटी घर पे उसको छोड़ आप के- ऑनलाइन डिस्कशन में भी आ सकते हैं ना, ऑनलाइन भी नहीं होते हैं सर, डिस्कशन। उतना नहीं हो पाता है एक्चुअली, फिर उतना डीप शायद सोचने का मेरे पास खुद टाइम नहीं। ये तो ऐसी प्रैक्टिकली जब कभी बात होती है जी, जो जी। हमें लगा, ठीक है। और हम शायद से आपको आधी से ज्यादा जनता ऐसी मिलेगी जो जिनके मन में ऐसे सिंपल क्वेश्चन हाँ, होते भी है, डिबेट में हम बिल्कुल, देखते बिल्कुल, हैं। yes, yes। कुछ ही लोग होगा शायद जो इतना डीपली कर पाएंगे, बाकी आता है तो हम फुली सपोर्ट, मतलब सपोर्ट जी, जरूर, करेंगे। जी, yes, दिखती yes, बात है, जी, मतलब जी। अच्छा कॉन्सेप्ट तो है, बट वही हमारे थोड़े माइंडसेट की बात भी है। थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में, और कुछ नहीं है। हाँ, और ये आज नहीं आ रहा है, जब तक आएगा तब तक ये बात आप तक जी। सैकड़ों बार हाँ जी। अलग अलग लोगों से पहुंच चुकी आपकी होगी। वीडियो जब सर मतलब बताते हैं, जब मुझे लगता है कि शायद तो सुनने लायक है, हम खुद इसको ज्वाइन करते हैं। जी, बाकी जरूर। अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर काम के साथ। जी, जी, thank ठीक you। है सर, तो नेक्स्ट टाइम आप कभी आएंगे तो शायद हम मिले। हाँ, जरूर जरूर। ठीक है तो सर, ठीक जो है, किसान की बात की आपने, इंजीनियर की बात की आपने, जी, एक किसान या एक किसान के बेटे को किसी ने नहीं कहा भाई कि आप इंजीनियर मत बनो। किसान का बेटा इंजीनियर बन सकता है, हाँ बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता। तब क्या तराज रहेगा आपको? एक बात नहीं। एक किसान का बेटा एक किसान का काम नहीं, करे, मेरा वो काम कर सवाल रहा नहीं है ना, मेरा तो स्वार्थ है ना। सर मेरा वो सवाल नहीं है। नहीं, मेरा नहीं। सवाल है कि किसान के ही 2 बेटे हैं, एक बेटा इंजीनियर बन गया, एक बेटा किसान है। दोनों ही कामों की हमें जरूरत है। सबको इंजीनियर बना देंगे, खाना नहीं है ना, क्योंकि हमें तो सभी तरह के लोग चाहिए। भाई अगर लेबर नहीं होगी, ये घर बनेगा जिसमें हम बैठे हैं, ये रेस्टोरेंट बनेगा? बाकी सब है, हमारे पास इंजीनियर है, हमारे पास सब कुछ है, लेबर नहीं है, ये बन जाएगा? तो जरूरत तो सबकी बराबर है। पर सर फर्क है, हमारे देश में लेबर ज्यादा है और स्किल्ड लेबर कम है। हाँ, इसलिए वो महंगी हो तो जाएगी। ये कारण है केवल मात्र के भैया लेबर ज्यादा है इसलिए इनको पैसे कम दे दो। नहीं नहीं सर, सुनो सर जी, खुरे जी, तो ये सर क्या तुक बनती ये है तो क्या? एक्सेप्शनल केस होते हैं ना। तो ये शोषण है भाई, ये शोषण है। नहीं, शोषण नहीं है। ठीक है, लेकिन मुझे जो लगता है, हाँ जी, समाज हमारा इतना समुन्नत और समदर्शी नहीं है। सर अभी थोड़ा सा ये ले लो। समाज कभी भी समुन्नत और समदर्शी कभी नहीं था। ये तो जब आइडियाज आते हैं तब होता है। और दूसरी जो बात है ना, जी जी, ये मुझे लग रहा है कि एक हाई प्रोफाइल्ड समाज, समान रूप से शिक्षित समाज, व्यवस्था को बड़े बिल्कुल ईमानदारी से चलाने वाले नहीं लोग। नहीं, इसमें ईमानदारी की बिल्कुल जरूरत नहीं नहीं, ऐसे संभव ही नहीं। ऐसा आपको लग रहा है? देखो, धीरे धीरे अगर ये सब चीजें, करप्शन वगैरह या लूटपाट जो भी समाज में बढ़ी हैं, वो समय के साथ साथ जब अन्याय, शोषण या जो भी जितनी भी बातें हुई हैं, उन करके ही ये चीजें समाज में पैदा हुई हैं। ऐसे ऊपर से तो टपकी नहीं है, हाँ, आदमी नहीं पैदा की है। जी जी जी, तो जैसी जैसी इंसान को जरूरत महसूस हुई, वैसे वैसा वो अपने आप को बनाता गया। जी ठीक है सर। तो अब फिर से मुझे जो लग रहा है, ये जो व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत एक, ये कहूँगा कि सब आदमी ऑनेस्ट हों। सर नहीं है ऑनेस्टी की जरूरत। ये आप नहीं, ऐसा आपको कहीं से अरे, गलतफहमी हो रही है। नहीं। इसमें आदमी ऑनेस्टी नहीं है, आदमी की जरूरत। सर देखिए, आपको व्यवस्था को चलाने के लिए अच्छा, थोड़ा ऑनेस्टी बताइए। थोड़ा सा ऑनेस्टी बताइए ना। अच्छे कारीगर की जरूरत है। अच्छे कारीगर की जरूरत है, ईमानदार कारीगर की नहीं। ना नहीं, ना नहीं, ईमानदार की नहीं जरूरत अरे है। एक आदमी जो दिन में 10 ईंटें लगाता है, दूसरा आदमी 100 ईंटें लगाता है, तो नेचुरली फर्क तो पड़ेगा ना
जिसने जो 10 लगाता है उससे 10 लगवाएंगे, जो 100 लगाता है उससे 100 फिर लगवाएंगे। पैसा बराबर देंगे। पैसा तो है ही नहीं वहां पे, नहीं नहीं, जो भी उसके एवज में मिलता है उसके एवज में कुछ नहीं मिलता, सुनो जी, उसके कोई नहीं करेगा। आपको जो सुविधाएं चाहिए वो मुझे मिलेंगी। कुछ कहीं से नहीं मिलेगा। कहीं से नहीं, देखो आदमी का आपको जो स्वभाव सर, है। आपको जो चाहिएगा वो मिलेगा। अरे भाई मैं क्यों करूंगा जब बिना कुछ किए मुझे मिल रहा है, अरे मैं सर, कुछ क्यों सर करूं? बिना करे नहीं मिलेगा, मिलेगा करने से ही। अच्छा सुनो इसी बात सुनो, मेरा कोई जवाब दो आप। जी 100 ईंटें लगाने में ज्यादा श्रम लगेगा या 10 ईंटें लगाने में श्रम लगेगा ज्यादा? नजदीक में लगी ज्यादा। सीधी सी बात है, 100 में ज्यादा लगेगा। 100 वाला क्यों लगाएगा? 100 जब बराबर हाँ तो ना लगाए ना, सबसे 10 ही लगवाएंगे। अव्यवस्था हो जाएगी सर, अव्यवस्था हो जाएगी। मैं कैसे? मैं जो कह रहा हूँ सर जितना काम आएगा, जैसे ईंट लगाने का जितना काम आएगा और ईंट वाला काम करने वाले जितने लोग होंगे उनमें बराबर से बांट देंगे। भाई 10-10 ईंट आ रही है, 10-10 लगाओ, क्यों लगवानी किसी से 100? सर अरे, अगर 100 आ रही तो 100 ही लगवाएंगे सबसे, फिर वो तो उदाहरण है विकास ना। का जो पैमाना है वो क्या कहता है? वो कहता है विकास minimum समय में सर जीवन का लक्ष्य, मैक्सिमम आउटपुट। सर जीवन का ऐसा- लक्ष्य विकास करना नहीं है, सुखी होना है। आइडियल जो सोसाइटी है ना सर, आइडियल सोसाइटी की बात नहीं कर रहे हम, व्यवहारिक सोसाइटी की बात कर रहे हैं। नहीं। आप आज की सुनो, ये आप बिल्कुल आइडियल सोसाइटी की बात देखो- कर रहे हैं। देखो आप क्या कह जिसमें रहे हैं। सब लोग रिस्पॉन्सिबल हों, हमारे सारे सर, responsibility- प्रोग्रेसिव एटीट्यूड लेकर सर चले। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात ही नहीं है। जैसे बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के तो कोई अच्छा काम ही नहीं अच्छा हो आप बताओ, आपके सामने 10 तरह का खाना है, अब आपको क्या खाना है? ये आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से खाएंगे या अपनी इच्छा से खाएंगे? दोनों बातें भी हो सकती हैं। सर जो भी होगी आप ही करेंगे ना। यस, डिसाइड तो मैं करूंगा। हाँ तो बस भाई, जैसे आपको कोई काम रिस्पॉन्सिबिलिटी से करना है तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से कर लीजिए। कोई आदमी इसलिए काम को कर रहा है कि उसे अच्छा लग रहा है, भाई इसलिए कर लीजिए। ये तो आपकी बात है। हाँ लोगों को तो जब कोई आप मतलब ये नहीं है इस कहते हैं बात ना से। कि एक बंदा जो है रिस्पॉन्सिबल होके जिए, एक दूसरा व्यक्ति जो है नॉन रिस्पॉन्सिबल होकर भी उतना ही गेन करेगा जितना एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति कर सर, रहा है। हमें इस बात से मतलब निसंदेह नहीं है ना कि मुझे वो- लगता है ये व्यवहारिक नहीं है। सर अच्छा आप बताओ, एक काम आपने इच्छा से कर दिया और एक दूसरा काम आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से कर दिया। आप सारे काम तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं करते होंगे ना, कुछ तो इच्छा से भी करते होंगे। नहीं, इच्छा रुचि से, मतलब आपका इंटरेस्ट होता होगा उसमें। जैसे एक काम में आपको इंटरेस्ट नहीं है लेकिन भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कर दिया है ना, क्योंकि करना चाहिए मानवता के नाते, इसके नाते उसके नाते, सरकार ने बोला है, माँ बाप ने कहा है, धर्म बोलता है, एटसेट्रा कुछ भी। काम में आपका इंटरेस्ट नहीं है, बस इसलिए आपको वो करना है, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके। है ना। एक काम में आपको इंटरेस्ट है, उसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है लेकिन आपको करने में मजा आता है इसलिए करते हैं। तो ये दो तरीके हो गए करने के। आप दोनों ही करते होंगे अपने जीवन में, कोई काम तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से करते होंगे, कोई काम तो इंटरेस्ट के आधार पे भी करते होंगे। अगर ये जो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से करते हैं, अगर ये भी आपके इंटरेस्ट का ही मिल जाए तो क्या प्रॉब्लम है? फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी की जरूरत क्यों है? उससे भी अव्यवस्था हो जाएगी। कैसे? एक जगह लंबी कतार हो जाएगी, एक जगह करने वाले लोगों की संख्या आपको बढ़कर हो ऐसा क्यों जाएगी। लगता है कि सारे लोग एक ही चीज चाहते हैं? नहीं नहीं, सारे नहीं, फिर? सब लोग अच्छा और जीनियस होना चाहते हैं। नहीं जीनियस सब क्यों होना चाहेंगे भला? सुनो जी, अभी तो इसलिए होना चाहते हैं क्योंकि जीनियस को ज्यादा पैसे मिलते हैं, अभी इसलिए होना चाहते सुनो जी, वो बात सही है। हैं। जी मैं ऐसा ना, मैं इनसे पूछता हूँ, कैन यू से फ्यू वर्ड्स अबाउट दिस सिस्टम? कैन यू से फ्यू वर्ड्स अबाउट दिस सिस्टम? Actually, हाँ, वो एक analyzing माइक। analyzing it also from like psychological way, like science of human nature. Whatever are speaking like spiritual teacher, they're really not human nature, according to my understanding. So if like culture means system, social system, going according to human real nature, that it should happen as he is speaking. So I like very agree. Process can be little complicated, you know, but ultimate aim should be same. Because ultimately what we want to be happy in different level. So this like human nature never change. We want to be happy. And how organize it? It just need manage of human resources and like natural resources. If it will be good management, so shouldn't be any problem. Like only one question, how? But like totally it's like aim. So I am very agree with this system according to human nature. Whatever I understand about human nature as psychologist.
what about your country, mother? My mother country is Russia. Russia. So, or what? What about system the system? established here. Your husband trying. But not, he just started from India. I hope if like in India little he become, if it's really something genius and real, it should be little by little support. It looks like he is a little breaking some traditional way of thinking. So there is why it's discussion always happening with him. But I think when it's in India will be more popular, little by little shift to Russia. Actually, he came few times, but basically between yogi people he did some spiritual topic, because he's meditator also. He not just philosopher. He really deeply meditates. Very, From 9 years he doing meditation. He every morning he awake and 1-2 hours every day. He's very very deep thinker actually. Thank you for it. वैसे मैं सूरज जी के बारे में बोलूंगा, ये बहुत ही शातिर दिमाग के हैं। मैंने पहले कहा, मैं आज ही कह रहा हूँ, एक और लाइन ये बोलो। बहुत जबरदस्त है। एक और लाइन। और ये एक दूसरे को ऐसे कोई देंगे बहुत बुरी तरह से, और जान के वजह से होती है ना, जैसे कि हमारे जो मैं जैसे बात करूँगा, जैसे बात जैसे कि जब श्री कृष्ण भगवान जी थोड़े नट भी थे, थोड़े नट थे वो, थोड़े मतलब वैसे ही कई तरह मतलब जैसे कि, तो उस तरह जैसे कि वैसे ही इनका भी मतलब नेचर और दिमाग इनका बहुत शार्प, ये सब मैं मानता हूँ। लेकिन हम आपकी इज्जत करते हैं जी, थैंक यू वेरी बहुत मच। बढ़िया। तो कॉफी हो जाए आप साथ, कॉफी की हाँ बिल्कुल, समझिए ना, मैं इंडियन कॉफी ले लेता हूँ। रशियन कॉफी तो बहुत स्ट्रांग होती है। बैठ। जी जी।